नमिवो न नेमिनाहं सच्चजुइठिरणमंसि अंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठाणसमुखितणं वोच्छम्। नाम कर्म के सत्व स्थान का प्रकरण चल रहा है। नाम कर्म के सत्व स्थान अपन देखे सवेरे 13 सत्व स्थान बताए। उसके ना ये भी बताए प्रकृतियाँ भी कौन कौन सी है। 93 में सभी है, 92 में एक तीर्थंकर कम है, फिर आहारक द्विक कम करते 93 में तो 91 होते हैं, तीर्थंकर आहारक दोनों कम करते तो 90, फिर देवद्विक की उद्वेलना करने पर 88, नारक चतुष्क की उद्वेलना करने पर 84, नहीं हाँ 84, मनुष्य द्विक की उद्वेलना करने पर 82, 13 क्षय करने पर 80, और उसमें एक तीर्थंकर कम तो 79, 2 आहारक द्विक कम तो 78, और तीर्थंकर आहारक दोनों से रहित है तो 77। फिर 14वें गुण स्थान में 10 और 9 ये 2 सत्व स्थान बताए। 14वें गुण स्थान में भी जो चरम समय में इतना सत्व रहता है। अब आगे उद्वेलना की अपेक्षा से सत्व स्थान किए हैं तो वो उद्वेलना योग्य प्रकृति कौन कौन सी है उसके नाम सब बता रहे हैं यहाँ पर। 612 नंबर गाता है। गुण संजातम पैडिम मिच्छे बंधुदय गंधहीनम से सुवेलन पैडिम नियमेनु वल्लदे जियो। गुण संजातम पैडिम, गुण से प्राप्त हुई, संयम के गुण से या सम्यक्त्व के गुण से प्राप्त हुई जो प्रकृति है, आहारक द्विक संयम के निमित्त से ही बंधती है, और सम्यक्त्व और मिश्र जो है सम्यक्त्व होने पर ही उत्पन्न होती है। तो गुण से प्राप्त हुई प्रकृति बंधुदय गंधहीनम मिच्छे। मिथ्या तो गुण स्थान कैसा है कि इन प्रकृतियों का बंध भी वहां पर नहीं है, और उदय के गंध से रहित, उसका गंध भी उसे नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, जिसको कुछ भी नहीं होता है। तो मिथ्या तो गुण स्थान कैसा है, इन प्रकृतियों के बंध और उदय के गंध से भी रहित है, मतलब बिल्कुल भी उसका बंध नहीं है और उदय नहीं है। ऐसे मिथ्या तो गुण स्थान में नियमेन उद्वेलितो जीव नियम से उसका उद्वेलन करता है, और शेष उद्वेलन पैडिम, और बाकी की भी जो उद्वेलन प्रकृतियां हैं, देवद्विक, नारक चतुष्क, मनुष्य द्विक, इनका भी नियम से मिथ्या दृष्टि जो है वह उद्वेलन करता है। मतलब मिथ्यात्व इन प्रकृतियों का उद्वेलन होता है, ये सामान्य से बताया है। और धवला की अपेक्षा से आपको बताया था कि आहारक द्विक की उद्वेलना असंयत भी करता है, वो लगाना वहां पर विशेष। अब यहाँ पर किसका पहले उद्वेलन करता है, बाद में किसका उद्वेलन करता है, वो क्रम बता रहे हैं। हाँ, वो एकेंद्रिय में होता नहीं ना बंध, उसका एकेंद्र और विकलेंद्र में उसका बंध नहीं होता है, इसलिए वहां पर उसके उद्वेलना है। तेज का एक, वायु का एक में मनुष्य गति का बंध नहीं होता है, इसलिए वहां पर वो बंध उदय से हीन है, बंध उदय के गंध से रहित है वहां पर। अब आगे क्रम बताते हैं। तत्तादाहारम पूर्वम उद्वेल्यते तदो सम्मम सम्मामिच्छन्तु तदो एगो वियलोय सयलोय। सत्थत्थात् आहारम पूर्वम उद्वेल्यते, प्रशस्त प्रकृति होने से आहारक की पहले उद्वेलना करता है, उसकी उद्वेलना पहले पूरी होती है। फिर तदो सम्मम, उसके बाद सम्यक्त्व की उद्वेलना होती है। फिर उसके बाद सम्मामिच्छम, सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है। तदो एगो वियलोय सैलोय, फिर उसके बाद एकेंद्र विकलत्रयजीव और सकलत्रयजीव, मतलब एकेंद्र विकलत्रयजीव क्या करता है,
बाकी सभी प्रकृतियों की उद्वेलना करता है। असौदनी पंचेंद्रिय करेगा ना, इस अपेक्षा से पंचेंद्रिय लिया है। नहीं, असौदनी पंचेंद्रिय नहीं करेगा शायद। नहीं, सैलो मतलब सकलेंद्रिय होता है, उसके पश्चात ही शेष द्विक आदि की उद्वेलना एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय करते हैं, ऐसा लिया है। तो पंचेंद्रिय में भी वह उद्वेलना किया हुआ जीव उत्पन्न होता है, लेकिन उद्वेलना वहां नहीं होती है सकलेंद्रिय में। ये सकलेंद्रिय जीव इसकी अपेक्षा से लेना पड़ेगा। फिर आहारक द्विक ये और सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, उसकी उद्वेलना करते हैं। सकलेंद्रिय जीवों में देवद्विक आदि की उद्वेलना नहीं होती है, लेकिन वहां उद्वेलन किया हुआ जीव वहां उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उद्वेलना वहां नहीं होती है, केवल एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय में होती है। फिर हाँ, देवद्विक और नारक चतुष्क की उद्वेलना करने वाला, और इसकी आहारक द्विक कर उद्वेलना करने वाला सकलेंद्रिय भी है। इसलिए सामान्य से बताए, वहां कुछ क्रम से ऐसा नहीं लगाना है। अब यहाँ आगे वेदक योग्य काल में आहार की उद्वेलना होती है ये बता रहे हैं, और सम्यक्तों के काल में होती है वो बता रहे हैं। 600 उद्वेलना नहीं करता है, लेकिन ये आहारक द्विक और सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की करता है। हाँ, बराबर है। मुझे भी वो शंका है, इसलिए मैं ठहरे वहां पर, लेकिन अब कैसे लगाना उसको, तो वो बाकी के प्रकृतियों का एकेंद्रिय और विकलत्र ही जीव असौदनी पंचेंद्रिय भी नहीं करता है ना, क्योंकि असौदनी पंचेंद्रिय तो बंद करते हैं, देवद्विक का और नरक द्विक का, वैकृत द्विक का बंद उनको होता है, नहीं लगा सकते हैं। नहीं, वो प्रथमा विभक्ति की है ना, करता हो गया वह। कुछ पाठ संशोधन होना चाहिए फिर उसका, मतलब यहाँ पर दूसरा कोई शब्द भी हो सकता है ऐसा। लब्धिसार में बहुत जगह ऐसा हुआ था, तो उसका पाठ संशोधन करके वो सही किया है पाठ। उसमें वी केवल ज्ञान ऐसा वो एक गाथा में आता है, उसका कभी अर्थ नहीं लगता था, लेकिन वहाँ पर वो शुद्ध पाठ मिलने पर फिर उसका अर्थ अच्छा लग गया। वहाँ मतलब केवल ज्ञान से रहित करना है, वी केवल ज्ञान ऐसा लेना है। तो ऐसे हो सकता है, यहाँ पर कुछ पाठ अलग भी हो सकता है। इसमें वो ले सकते हैं, मतलब तेज का और वायु का करते हैं ना मनुष्य दिख की उद्वेलना, लेकिन उसके लिए कौन सा शब्द आ सकता है वो देखना पड़ेगा। उसको डैश करके प्रश्न चिन्ह करके रखो वहां पर। अब 614 नंबर का आता है। वेदगजोग्ये काले आहारं वसमस्य सम्मतं सम्मामिच्छं चेगे वियले वेगुवचक्कं तू। अमिच्छम किया है हमने यहाँ पर। वेदक योग्य काले, वेदक योग्य काल में आहारम, आहारक द्विक की उद्वेलना करता है। तो जहाँ तक वेदक योग्य काल है उसमें आहारक द्विक की उद्वेलना पूरी हो जाती है। फिर वो समस्य सम्मतम सम्मामिच्छम, वो समस्य काले ऐसा लगा ना, उपशम सम्यक्तों के काल में, मतलब उपशम सम्यक्तों के काल में मतलब उपशम सम्यक्तों के योग्य काल। वेदक काल बीतने के बाद जो काल है वह उपशम सम्यक्तों के योग्य है, उसके पहले उपशम सम्यक्तों के योग्य काल नहीं है। वेदक काल में सम्यक्त होगा तो वेदक सम्यक्त ही होगा, शौपशमिक सम्यक्त ही होगा, उपशम सम्यक्त नहीं होगा। और
हाँ हाँ, अब यहाँ तो मिथ्यात्व समझ करके ये करना। वो सूक्ष्म सम्यक्त्व के काल में सम्यक्त्व का और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है, और एकेंद्र और विकलेंद्रिय में वैक्रिक षटक की उद्वेलना होती है। देवद्विक और नारक चतुष्क, इसकी उद्वेलना एकेंद्र और विकलेंद्रिय जीव करता है, वो उसके बाद ही करेगा। मतलब सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होने के बाद उसकी उद्वेलना होती है। हाँ, तो उद्वेलन का अर्थ दिया ना, रस्सी को हम बेलते हैं, मतलब ते आपण वळतो, दोरी वळतो आणि पुन्हा उकलतो, उकलणं म्हणजे उद्वेलन घ्यायचं। जो प्रकृति हमने बांधी है, आहार प्रकृति का बंध किया 7वें गुणस्थान में, फिर नीचे आया मिथ्यात्व में, तो वापिस वो जो बंद किया था उसका वो आहार द्विक का वो जो परमाणु है वे सब संक्रमित हो जाएंगे। किस रूप? अन्य प्रकृति रूप, औदारिक आदि रूप प्रकृति रूप परिणमित हो जाएंगे। तो रस्सी का उकलना उसको कहते हैं उद्वेलन। म्हणजे आपण दोरी बांधली, वळली आणि पुन्हा ती उकलली असं। सम्मा नीचे हो गया, इसमें वैक्रिक षटक की उद्वेलना करता है। अब यहाँ पर कितना काल है वो बता रहे हैं कि वेदक योग्य काल कितना, कैसे समझेंगे कि ये वेदक योग्य काल है इतना, तो उसका प्रमाण बता रहे वेदक योग्य काल का। 615 नंबर गाता है। उददीपुधत्तं तु तसे पल्ला संकून मेघमेयखे जावयसं निस्सं वेदगजोगोय उवसमसतदो। उदत्तन सागर पृथकत्व, तरस में सागर पृथकत्व इतना सम्यक्त्व या मिश्र प्रकृति का काल शेष रहता है, मतलब उसकी सत्ता स्थिति सत्व उतना रहता है सागर पृथकत्व प्रमाण। और एकेंद्रिय में उसका प्रमाण पल्य का असंख्यातवे भाग से कम एक सागरोपम। एकेंद्रिय जीव जब तक इतनी स्थिति नहीं करता है, मतलब वो जीव सम्यक्त्व किया, फिर वो मिथ्यात्व में आया, मर करके एकेंद्र में चला गया, तो वहां जाने पर भी उद्वेलन चालू ही होगा। तो उसमें जब तक वह एकेंद्र जीव सागरोपम में पल्य का असंख्यात्वा भाग कम, इतनी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की और आहारद्विक की भी उद्वेलना इतनी नहीं करता है, मतलब इतनी स्थिति शेष नहीं रखता है, तब तक वेदक जोगो, जब तक सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का की स्थिति इतनी होती है तब तक वो वेदक योग्य काल है। और इससे कम स्थिति और शेष रह गई तो वो उपशम सम्यक्त्व के योग्य काल कहेंगे। तो इसमें आगे वो बता रहे उद्वेलना कांडक कैसे कैसे करता है, इतनी स्थिति घात करने के लिए कितना काल लगता है ये बता रहे हैं। मिथ्यात्व में आते ही वहां पर जो पंचेंद्रिय जीव है वह आहार द्विक का बंद किया हो तो ही उद्वेलना करेगा, बंद ही नहीं किया तो उद्वेलना करने का प्रश्न नहीं है। किसी जीव ने आहार द्विक का बंद किया और वो फिर उसकी उद्वेलना प्रारंभ होगी। और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की तो सत्ता है ही उसके नियम से, तो उसकी उद्वेलना प्रारंभ होगी, मतलब ऊपर से आया है इसलिए। तो ये चार प्रकृति की तो उद्वेलना हुई, मतलब सकलेंद्रिय जीव ही चालू करेगा। हाँ हाँ, मतलब पहले समय में, पहले अंतर्मूर्त में अधः प्रवृत्त संक्रमण होगा, उसके बाद उद्वेलन संक्रमण चालू होता है। हाँ, इसलिए अंतर्मूर्त के द्वारा इसलिए कहते हैं। फिर वहां जाने के बाद उद्वेलन चालू ही रहेगा। फिर किसी भी पर्याय में गया तो वहां पर उद्वेलन, भले देवगति में गया, नरक गति में गया, तिरेंच में गया, एकेंद्र में गया, कहीं पर भी गया, तो जब तक मिथ्यात्व में है तब तक सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का उद्वेलन चालू ही रहेगा। और फिर वो उद्वेलन चालू रहता है और उसकी स्थिति इतनी शेष नहीं रहेगी, कितने पृथक तो सागरोपम प्रमाण, मतलब अब वो दिखाने वाले थे, मैं अभी दिखाऊंगी। हाँ, मतलब त्रस पर्याय में भी उद्वेलना होगी और एकेंद्र में भी उद्वेलना होगी, लेकिन त्रस पर्याय में जो उद्वेलना होकर के इतनी स्थिति शेष नहीं रहती है तब तक वेदक योग्य काल, पृथक तो सागरोपम प्रमाण। क्योंकि इसलिए ऐसा किया होगा क्योंकि वहां त्रसों में जो बंद होता है द्विंद्रियादिक में, तो
तो सागरोपम 25 सागरोपम 50 सागरोपम ऐसा स्थितिबंध होता है। और एकेंद्र में जो होता है वो सागरोपम एक सागर का मिथ्यात्व का होता है और उसके अनुपात में उसका जो जगन स्थितिबंध है वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम बांधता है। एकेंद्र में जो जगन स्थितिबंध है ना, एक सागर में पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम, और वो द्विंद्रियादिक जो है 25 सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, ऐसे बांधते जगन स्थितिबंध। जब अपन स्थितिबंध का प्रकरण देखा है तो उसमें 2 प्रकार के स्थितिबंध आए थे, उत्कृष्ट और जगन्य। इसलिए वैसा किया होगा। एकेंद्र में तो इतना रहे और त्रसों में पृथक तो सागरोपम इतना रहे। अब आगे सामान्य यहाँ पृथक तो सागरोपम लिया, मतलब सागरोपम से मतलब 3 सागरोपम से लेकर 9 सागरोपम के बीच में ऐसा होता है। 2 तीनों भी होते हैं ना, सकलेंद्रिय भी होता है और एकेंद्र और विकलत्र में जाए तो वो भी होते हैं स्वामी। सभी जीव स्वामी है 4 गति के। शुरू तो 4 गति में होगा ना, 4 गति में प्रथम सम्यक तो होता है। आहारक द्विक का तो मनुष्य में ही होगा, लेकिन बाकी सम्यक तो और ईश्वर प्रकृति का तो 4 गति में स्वामी होता है, प्रारंभ करता है। आएगा ना उपशम काल। हाँ हाँ, उसकी किसकी स्थिति पृथक सागरोपम करना है, इस समय उसको दिखाती हूँ मैं एक बार, तो आपको कल्पना आएगी उसकी। तो जो मिथ्यात्व का द्रव्य है, इसकी द्वितीय स्थिति की स्थिति कितनी है, अंत कोड़ाकोड़ी सागर। अंतरायण तो अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण है और उसके ऊपर मिथ्यात्व की स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण, क्योंकि प्रायोग्य लब्धि में ही इसकी स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। फिर उसके बाद भी स्थिति कांड घातादि करके अंत कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति शेष रहती है। तो जब मिथ्यात्व सम्यक तो हुआ तो इसी मिथ्यात्व के कुछ परमाणुओं को मिथ्यात्व रूप रखा, कुछ परमाणुओं को सम्यक मिथ्यात्व रूप किया। तो यहाँ जितनी मिथ्यात्व की स्थिति है उतनी ही सम्यक मिथ्यात्व की भी और उतनी स्थिति सम्यक तो प्रकृति की भी हुई थी। तीनों की स्थिति समान, मिथ्यात्व के समान ही सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति की स्थिति होती है। और केवल इसके जो परमाणु है इस स्वभाव रूप से परिणमित होते हैं। अब जब वापिस वो मिथ्या दृष्टि हुआ, सम्यक्तों का काल खत्म हुआ और यहाँ पर उदीर्णा करके यहाँ पर मिथ्या दृष्टि हुआ, तो मिथ्या दृष्टि होने के बाद क्या करता है, यहाँ अंतर्मुहूर्त काल तक अधप्रवृत्त संक्रमण होगा। मतलब केवल इसके जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्तों के परमाणु है अधप्रवृत्त संक्रमण भाग हार द्वारा भाग दे करके उतने परमाणु मिथ्यात्व रूप होंगे। अब उसके बाद उद्वेलन संक्रमण चालू होता है तो वहां ये ऊपर की स्थिति कितनी लेता है, पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण स्थिति। अब यह आगे बताने वाले हैं, पल्ले का असंख्यात्वा भाग ये है ना कि संख्यात्वा भाग, पल्ले के अर्धच्छेद का भी असंख्यात्वा भाग, मतलब वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग ही है, उसका अपन 6 असंख्यात ऐसा दिया है। मतलब पल्ले के अर्धच्छेद का भी असंख्यात्वा भाग, मतलब वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, लेकिन इतना छोटा वो दिखाने के लिए अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग बताते हैं। तो इतनी स्थिति को लेकर इतनी स्थिति को एक अंतर्मुहूर्त के द्वारा घटाता है। एक अंतर्मुहूर्त काल इतनी स्थिति का संक्रमण होने के लिए, मतलब इसके जो मिश्र के परमाणु है वो हर समय में उद्वेलन संक्रमण भाग हार के द्वारा मिथ्यात्व होते रहेंगे। और जो सम्यक तो प्रकृति का है उसका भी कांडक कितना लेता है, पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग। तो अंतर्मुहूर्त के द्वारा यह जीव नीचे है, मतलब यहाँ पर है जीव समझो, यहाँ से लेकर के वो उदीर्णा करके सब वापिस ये अपकर्षण करके सब सत्ता हो जाती है उसकी, पूर्ण काल, दोनों को पूर्ण करता है ना। तो इसका एक अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा क्या करता है, इतनी स्थिति का उद्वेलन कर देता है, फिर इतनी स्थिति कम हो जाएगी इसमें से, अंतकोड़ाकोड़ी सागर में से स्थिति कांडघात के समान। फिर उसके नीचे पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग ऐसा दूसरा कांडक लेता है,
फिर अगले अंतर्मुहूर्त के द्वारा, ये पहला अंतर्मुहूर्त हुआ, दूसरे अंतर्मुहूर्त के द्वारा इसका घात होगा। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त के द्वारा पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग ऐसा कम होते होते यह स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर थी, वो कितनी रह गई? अब कुछ ही सागर प्रमाण रह गई त्रस जीव की। त्रस जीव है, त्रस पर्याय में वो जीव है, तो उसकी स्थिति कितनी रही? कम 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 करते हुए अंत कोड़ाकोड़ी सागर को 7-8 सागरोपम रह गए। कृतक सागरोपम मतलब इतनी स्थिति शेष रही 7-8 सागरोपम। तो अब यहाँ तक ये पूरा होने तक जो काल गया इतनी स्थिति पूरे होने के लिए, तो वह पूरा क्या कहेंगे? वेदक योग्य काल। तो कितना काल लगेगा? अंतर्मुहूर्त ऐसे, तो उसका त्रैराशि करेंगे अभी। तो वह पल्ले का असंख्यातवा भाग प्रमाण काल लगेगा, क्योंकि अभी त्रैराशि आगे ही गाथा में किया है, वो अभी दिखाती हूँ। प्रमाण राशि मिथ्यात्व में संक्रमण करता है, क्योंकि उद्वेलन संक्रमण चल रहा है ना उसका, फल राशि और इच्छा। पूरण तो दूसरे के द्वारा मतलब आकर्षण करके पूरण कर देगा अपने में ही, मतलब जैसे वो पूरण काल है ना, गुण संक्रमण। हाँ, तो नीचे अपने में देगा ना वहां पर। हाँ, इसका संक्रमण करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर ऊपर के जो परमाणु उसी का संक्रमण कर रहा है। यहाँ तो अपने जो नीचे अंतरायाम था उसमें वो परमाणु दे दिए, तो अंतरायम भर गया वहां पर। मिथ्यात्व का भी अंतरायम भर गया, तीनों का अंतरायम भर जाता है। जिसका उदय है उसके उदय समय से लेकर के देता है, जिसका उदय नहीं उसका उदयावली के ऊपर से देता है द्रव्य। तो इस प्रकार एक मिनट पूरा हो जाने में। फिर प्रमाण राशि में क्या बताया कि पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग इतनी स्थिति अंतर्मुहूर्त के द्वारा कम होती है। अंतर्मुहूर्त है, इतने काल के द्वारा पूरी होती है। और यहाँ पर ये स्थिति कितनी है? अंतकोड़ाकोड़ी सागर मतलब संख्यात सागरोपम है, और संख्यात सागरोपम के पल्ले करेंगे तो संख्यात पल्ले हो जाएंगे। तो मतलब बहुत सारे कोड़ाकोड़ी पल्ले हैं ऐसा समझो यहाँ पर, लेकिन संख्यात ही पल्ले होंगे, पल्ले हैं। तो इतनी स्थिति कम करने के लिए इतना काल, तो इतनी स्थिति कम करने के लिए मतलब पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग स्थिति कम करने के लिए अंतर्मुहूर्त लगता है। तो संख्यात पल्लेपम प्रमाण स्थिति को नष्ट करने के लिए कितना काल लगेगा? तो ऐसा त्रैराशिक जब करते हैं तो यहाँ फल राशि गुणिले इच्छा राशि, अंतर्मुहूर्त गुणिले संख्यात पल्य। और यहाँ पर वो और एक दिया है कि यहाँ पर एक कांडक घात हुआ तो स्थिति इतनी नष्ट हुई और इतना काल भी कम हुआ ना। अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा करता है, तो इतना काल नीचे से ऊपर गया और ऊपर से इतनी स्थिति कम हो गई। तो अंतर्मुहूर्त अधिक पल्ले के अर्धच्छेद का संख्यातवा भाग अधिक अंतर्मुहूर्त, इतनी स्थिति कम हुई है एक एक कांडक में। तो यहाँ पर पल्ले का अर्धच्छेद का संख्यातवा भाग अधिक अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त ने पल्ले का संख्यातवा भाग भागिले क्या आएगा? यहाँ पर पल्ले के अर्धच्छेद का संख्यातवा भाग अधिक अंतर्मुहूर्त, इतना। तो यहाँ पर ये सामान्य रूप से अंतर्मुहूर्त चला जाएगा, और ये संख्यात पल्ले है तो इस संख्यात से इस असंख्यात में भाग देंगे तो असंख्यात ही आएगा, क्योंकि संख्यात का भाग असंख्यात में जाएगा ना। तो कितना शेष रहेगा? लब्ध कितना आएगा? असंख्यात ही आएगा, क्योंकि संख्यात का भाग हम असंख्यात में देंगे तो लब्ध असंख्यात ही आता है। तो कितना रहा यहाँ पर? पल्ले का असंख्यातवा भाग काल लगा। इतनी स्थिति कम करने के लिए काल कितना लगा? मतलब पूरा नष्ट करने के लिए भी पल्ले का असंख्यातवा भाग ही लगेगा। और यहाँ पर जो अपना एकेंद्र जीव है वो कितने रखता है स्थिति?
हाँ, तो एकेंद्रिय में तो एक सागरोपम यहाँ तक है समझो, और उसमें एक पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, इतनी शेष स्थिति शेष रखता है, तब तक उसको वेदक योग्य काल कहेंगे। और त्रस में संख्या सागरोपम मतलब इतनी स्थिति शेष रहती है। हाँ, वेदक काल छोटा है, उसका जल्दी आएगा वेदक योग्य काल, और एकेंद्र का वेदक योग्य काल थोड़ा बड़ा आएगा, मतलब एकेंद्र में जाने के बाद। मतलब इतनी स्थिति जब तक वो शेष नहीं रखता है, शेष रखता है, तब तक उसको वेदक योग्य काल कहेंगे। इससे भी स्थिति कम हो गई, वो उपशम सम्यक्तु के योग्य काल है। मतलब पुनः प्रथमोपशम सम्यक्तु के बाद पुनः प्रथमोपशम सम्यक्तु कब होगा कि जब तक यह स्थिति एक सागरोपम से कुछ कम या पृथक तो सागरोपम प्रमाण शेष नहीं रहती है, तब तक वो उपशम सम्यक्तु को प्राप्त नहीं करता है। और स्थिति शेष रह गई, उससे कम स्थिति शेष रह गई, तब वो उपशम सम्यक्तु को प्राप्त कर सकता है। 100 सागरोपम या उसका 1000 सागरोपम अभी स्थिति है सत्ता में, तो वहां पर उपशम सम्यक्तु की प्राप्ति नहीं होगी। 7-8 सागरोपम या एकेंद्र में जाने पर 1 सागरोपम से भी कुछ कम स्थिति होती है, तब तक वो वेदक योग्य काल है। हाँ, उसके बाद उसकी स्थिति होने पर भी वेदक सम्यक्त नहीं होगा। हाँ, उसकी शेष है। हाँ, शेष है तो भी वेदक सम्यक्त नहीं होगा। हाँ, कहाँ पर? हाँ, जब संख्या सागरोपम स्थिति शेष रही, मतलब पृथक तो सागरोपम प्रमाण, तब तक उसको उपशम सम्यक्त्व नहीं हुआ। फिर उससे भी कम हो गई स्थिति, तो वहां पर उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, वेदक सम्यक्त्व हुआ ही नहीं उसको, तो ऐसा हो सकता है। वहां वेदक सम्यक्त्व नहीं प्राप्त करेगा, वह जीव वहां पर इतनी स्थिति शेष रही और वो मर करके मनुष्य में या सौदनी पंचेंद्र तिर्यंचों में या उत्पन्न हुआ, तो वहां जाने के बाद करेगा। द्विंद्र तिंद्र चतुरिंद्र में नहीं होगा सम्यक्त्व की प्राप्ति, और उसकी उतनी स्थिति शेष रही है, तो वह कर सकता है, प्रथम सम्यक्त्व को कर सकता है। तो दीदी ये जो आपने ऊपर का प्रश्न निकाला है ना, इसलिए मेरा कहना क्या था कि वो आप बोल रहे थे ना कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व अंतर्मुहूर्त के बाद मतलब हो सकता है, तो वेदक सम्यक्त्व होने के बाद वापिस वो जितनी मिथ्यात्व की स्थिति है उतना वो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व प्रकृति रूप से संक्रमण करेगा। वहां पर विद्या संक्रमण करता है चौथे गुण स्थान में जाने के बाद, तो वो मिथ्यात्व की इसकी स्थिति वापस बढ़ जाएगी ना, क्योंकि मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप कितनी स्थिति में देगा, जितनी मिथ्यात्व की स्थिति उतनी स्थिति में देगा, तो वापिस वो स्थिति बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए जब तक वो मिथ्यात्व में आकर पल्लवम का असंख्यात्व भाग काल नहीं बीतता है, तब तक उपशम सम्यक्त्व नहीं प्राप्त कर सकता है वापिस। एक केंद्र का पल्ले का असंख्यात्व भाग बड़ा होगा। बराबर। अभी वो इतना सब डिटेल बताया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक केंद्र में जाने के बाद वो थोड़ा ये बड़ा बड़ा होता है, क्या मालूम नहीं, मतलब ये उद्वेलन आकांडक, तो इसलिए उसकी स्थिति कम रह जाती है केंद्र में, और त्रसों में वहाँ ज्यादा रह जाती है स्थिति उसकी। वो काल उतना ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक केंद्र में वो जल्दी हाँ बड़ा करता होगा, और यहाँ इसलिए वो इतनी स्थिति कम हो गई, और त्रसों में इतनी कम नहीं हुई, उसकी पृथक तो सागरोपम शेष रही स्थिति। उपशम सम्यक्त्व कर लेता है। हाँ, तो इसलिए स्थिति मतलब इतने ऊपर से कम 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 करता हुआ संख्या सागरोपम रहित रस पर्याय में, या एक केंद्र में एक सागरोपम में कुछ मतलब पल्लोपम का संख्यात्व भाग कम, इतनी स्थिति दोनों की शेष रही, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की, तो वह ये करता है। हाँ हाँ, बराबर है, वो गुणकार नहीं है,
लेकिन वह पल्ले के अर्धच्छेद में इतना अधिक है ना अंतर्मुहूर्त। लेकिन वो कैसे निकल जाएगी? हाँ, सामान्य रूप से किया, मतलब ऐसे इसका मतलब ये संख्यात का, हाँ बस क्या रसों में ज्यादा होती है कर्म की स्थिति, 25 सागरोपम 50 सागरोपम, और एक केंद्र में 1 सागरोपम होती है, तो वो कम कम करता हुआ उतना कम किया हुआ एक इंद्रियों में, और द्विंद्रियों में वो किया वो उतना कम नहीं, मतलब किया अभी सागरोपम पृथक्त्व रहा है। सागरोपम पृथक्त्व का खुलासा नहीं है, खाली सागरोपम पृथक्त्व स्थिति शेष रही, इतना ही बताया है यहाँ। एक ऐसा लगा मुझे कि ऐसा होगा। प्रारंभ तो सभी की करेगा और समाप्ति क्रम से होगी उसके। अब आगे तेजस का एक और वायु का एक जीव मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र की उद्वेलना करते हैं, उसका काल वगैरह बता रहे हैं। 616 नंबर का आता है। ते उदुगे मनुवदुगम उच्चम उवेल्लदे जहन्निदरम पल्ला संख्ये जदिमं उवेलन काल परिमाणम। ते उदुगे मनुवदुगम, तेजस का एक और वायु का एक में मनुष्य द्विक की और उच्च मतलब उच्च गोत्र की उवेलदे मतलब उद्वेलना होती है। उसका काल जहन्न इधरम जगन्य काल या उत्कृष्ट काल, पल्ला संख्य जदिमम पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, वही उवेलन काल परिमाण उद्वेलना के काल का प्रमाण, मतलब ये पल्ले का असंख्यात्वा भाग जो लब्ध लाए अपन, तो अभी वर्तमान मतलब मिथ्यात्व में पहुंच गया, तब से लेकर के पल्ले का असंख्यात्वा भाग इतने काल तक वह उद्वेलना करता रहेगा। हाँ, तो वो काल लेना। और ये जो कांड घात किया वो ऊपर से स्थिति का घात किया, और ये जो लगा हुआ अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त 1 अंतर्मूर्त 2 अंतर्मूर्त 3 अंतर्मूर्त, ऐसे कितने अंतर्मूर्त लगेंगे? असंख्यात अंतर्मूर्त लगेंगे, मतलब वो जो पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण काल होगा उसका। क्योंकि पल्ले का असंख्यात्वा भाग ही एक कांडक में कम कर रहा है, तो एक सागरोपम कम होने के लिए या एक पल्य कम होने के लिए भी असंख्यात कांडक करने पड़ेंगे, क्योंकि पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम हुआ, फिर पल्ले का असंख्यात्वा भाग, ऐसे असंख्यात्वा भाग कितने होंगे? एक पल्ले में असंख्यात होंगे ना, तो एक पल्य स्थिति कम होने के लिए भी असंख्यात कांडक करने पड़ेंगे, फिर दूसरा पल्ले कम होने के लिए भी असंख्यात कांडक, ऐसे एक सागरोपम होने के लिए वो जो एक पल्ले कम होने के लिए जितने किए उससे 10 कोड़ा कोड़ी गुना करो, उतने एक सागरोपम स्थिति कम होने के लिए हुए। फिर अंत कोड़ा कोड़ी सागर तो बहुत बड़ी है ना स्थिति, बहुत मतलब एक कोड़ी से ऊपर और एक कोड़ा कोड़ी से नीचे, एक कोड़ी सागरोपम को भी कम करने के लिए इतने असंख्यात अंतर्मूर्त हो जाएंगे। तो इसलिए वो पल्ले का असंख्यात भाग काल लगता है। आगे 617 नंबर का आता है। पल्ला संख्ये चदिमम ठिदिमु वेल्लदि मुहूर्त अंतेन संख्येज सायर ठिदिम पल्ला संख्येज कालेन। पल्ल असंख्येज दिमम ठिदिम मुहूर्त अंतेन उवेल्लदि, पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण स्थिति को अंतर्मूर्त के द्वारा उद्वेलित करता है। तो संख्येज्य सारथिदिम संख्या सागर प्रमाण स्थिति को पल्ल असंख्येज्य कालेन पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण काल के द्वारा उद्वेलित करता है। ये त्रैराशि का भी किया था ना, वही है अंतर्मूर्त और पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्व भाग इतना एक एक कांडक में कम होगा। तो एक संख्या सागरोपम स्थिति कम करने के लिए पल्ले का असंख्यात्व भाग प्रमाण काल लगेगा, असंख्यात वर्ष लगेंगे। और यह एक ही भाव में संभव है, भोग भूमि में या नरक या देव में या कर्म भूमि में एक भाव में उद्वेलना पूरी नहीं होगी, क्योंकि सब संख्यात वर्ष की आयु है यहाँ पर, तो वहाँ उद्वेलना पूरी नहीं होगी। कर्म भूमि में एक भाव में एक ही बार प्रथम ऑप्शन सम्यक तो होगा, और वहाँ नरक आदि में असंख्यात बार हो सकता है ऑप्शन सम्यक तो।
वो बताए ना, मनुष्य में 24 पुरो कोटि, फिर बीच में का लब्ध प्राप्त का भव आएंगे और वापस 24 पुरो कोटि, या मतलब ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए 47 पुरो कोटि, या खाली कर्म भूमि में रहा तो 48 पुरो कोटि भी हो सकता है वहां पर। चलो आगे। अब यहाँ बता रहे कि सम्यक्तवादी की विराधना मतलब कितनी बार हो सकती है, मतलब कितनी बार उस प्रथमोपम सम्यक्तवादी को प्राप्त कर सकता है, उसके वार बता रहे हैं। 618 नंबर गाता है। सम्मतम देशजमम अणसंयोजन विहिम च उक्कसम पल्ला संख्ये जदिमम वारम परिवज्जते जीवो। सम्यक्तों को मतलब प्रथमोपम सम्यक्त और वेदक सम्यक्त को, देशजमम देश संयम को, अनसंयोजन विहिम अनंतानुबंधी की विसंयोजना की विधि को, उक्कस मतलब उत्कृष्ट रूप से, पल्ला संख्या जनिमम वारम पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण 12 जीवो परिवज्जते जीव प्राप्त कर सकता है। एक बार हमें सम्यक्त तो हुआ तो ये होता है, असंख्यात बार प्रथमोपम सम्यक्त तो हो सकता है। अभी बताया ना, एक ही भोग में भी असंख्यात बार हो सकता है, देव या नरक में, और भोग भूमि में भी हो सकता है यहाँ पर। अब आगे बताते हैं। और वो यहाँ पर वो देश संयम को भी मतलब एक भोग में नहीं करेगा, लेकिन अनेक भोग में ऐसे प्राप्त किया ना, तो वो पल्ले का असंख्यात विभाग, क्योंकि देश संयम की प्राप्ति मनुष्य और कर्मभूमि तिर्यंच में ही है, तो एक भोग में एक ही बार सकता है, बहुत बार नहीं। देश संयम को अनेक बार प्राप्त कर सकता है, लेकिन असंख्यात बार नहीं होगा वो। देश संयम से च्युत हुआ, पहले में गया, वापिस देश संयम को प्राप्त हुआ, ऐसे अनेक बार हो सकता है। हाँ, देश संयम को असंख्यात बार नहीं कर सकता है, लेकिन संख्यात बार। अभी बताया ना कि जहाँ असंख्यात वर्ष की आयु है, पल्लोपम सागरोपम, वहां पर एक भी भाव में असंख्यात बार हो सकता है। अनंतानुबंध की विसर्जना भी कर सकता है, इस भाव में भी हो सकते हैं अनंतानुबंधी की विसर्जना सम्यक्त प्राप्त होने के बाद। ऐसे कैसे होगा? वो 5वां गुण स्थान करेगा तो वो नियम से देवगति में जाएगा ना। हाँ, मिथ्या असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है देश संयम को। क्योंकि मनुष्य कितने बार हुआ, अनंत बार हुआ, और वहां पर अर्धपुद्गल परिवर्तन के काल के बीच में ही होगा, क्योंकि एक बार सम्यक्त तो प्राप्त होने के बाद, देश संयम के प्राप्त होने के बाद अर्धपुद्गल परिवर्तन से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत काल बहुत बड़ा है वह। 619 नंबर की गाथा है। तारिवारम वसम सेडिम समरोहदिख विदकम हंसो 32 संवारायम संजमम वलह्य निवादी। चत्तारी वारम उपसम सेडिम समारोहति, 4 बार उपशम श्रेणी का पर आरोहण कर सकता है। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में ज्यादा से ज्यादा वह 4 बार ही उपशम श्रेणी चढ़ेगा, एक भाव में 2 बार ही चढ़ता है। और खविद कम्मंस, उसके बाद कर्म का क्षय करके नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद नियम से शपक श्रेणी पर ही आरोहण होगा। फिर 32 वारायम संजमम उवलय्य निवादी, 32 बार संयम को मतलब भावलिंग को धारण करके प्राप्त करके फिर नियम से मोक्ष जाता है। द्रव्यलिंग को बहुत बार कर सकता है, अनंत बार कर सकता है द्रव्यलिंग को धारण, लेकिन भावलिंग को 32 बार ही कर सकता है ज्यादा से ज्यादा।
वो बराबर है, लेकिन महाराज जी का जो प्रश्न है वो भी बराबर है ना। मतलब जैसे अभी इस भव में हमने सकल संयम को धारण किया तो चौथे पांचवें गुणस्थान में भी वो चला जाता है, तो उस अपेक्षा फिर वो एक ही भव में 32 बार हो जाएगा। हाँ मतलब वो, लेकिन वो नहीं लेना, मुझे ऐसा लगता है कि 32 भव ही लेने पड़ेंगे ऐसा। हाँ तो 32 बार मतलब एक भव में लेना कि आने 32 भव में लेना। हाँ मतलब वो गुणस्थान पर चढ़ना उतरना होता है तो उस अपेक्षा से, तब जैसे उपशम श्रेणी है, चढ़ करके उतरा एक बार, फिर वापस दूसरी बार चढ़ करके उतरा, तो 2 बार एक ही भव में हो गए ना। ऐसे 32 जो संयम बताया है वो एक भव में लेना कि 32 भव में लेना, ऐसा प्रश्न है। हाँ हाँ तो ऐसे तो बहुत बार हो जाएगा फिर भावलिंग, ऐसा लगता है। मतलब अभी तो मतलब वो परिणामों का कुछ ये नहीं ना, बहुत बार वो नीचे ऊपर आता जाता है 7वें से। हाँ हाँ एक ही भाव में पूरा हो जाएगा ऐसा। हाँ हाँ संकल, हाँ संकल संयम को धारण करेगा 32 बार। हाँ हाँ 32 भव में लेना हो। हाँ 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 वो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। और द्रव्यलिंग तो कितनी बार धारण किया, अनंत बार। भले नहीं है। अभी वो बीच में बताया था ना आपको, परिवर्तन करते समय मतलब मुनिलिंग धारण किए बिना नवग्रह में नहीं जाता है। तो नवग्रह की आयु जो है 22 सागर से लेकर, भाव परिवर्तन हम जो पूरा करते हैं तो 22 सागरोपम से लेकर 31 सागरोपम तक है। तो उसमें एक एक समय बढ़ाते जाओ, एक एक भाव धारण किया ना, एक एक समय बढ़ा करके, तो उतने बार मतलब 9 सागरोपम के जितने समय होंगे उतने बार द्रव्यलिंग धारण करेंगे तो वह जा सकते, मतलब बीच बीच में अन्य भाव लेकर के वहां ग्रेवेक में गए तो वो भाव परिवर्तन पूरा होगा। एक परिवर्तन में भी असंख्यातों बार मुनि बनना पड़ेगा तब वो भाव परिवर्तन पूरा होगा। हाँ हाँ कल्पोपन्य में भी बहुत बार बन सकता है। चलो अब आगे ये बता रहे हैं 620 नंबर की गाथा है। सुर नर सम्मे पड़मो शासन ही ने सुहोदि बाणउदी सुर सम्मे नर नारय सम्मे मिच्छेय इगिनाउदी। पहला जो 93 का सत्व है वो कहाँ पर पाया जाएगा, क्योंकि वह 93 में क्या है, तीर्थंकर भी है और आहारक द्विक की सत्ता है। तो ये तीर्थंकर की जो सत्ता वाला है वो सम्य दृष्टि होगा, तीर्थंकर और आहारक दोनों की सत्ता है तो सम्य दृष्टि होगा, क्योंकि दोनों की सत्ता वाला जो पहले गुणस्थान में नहीं आता है ये बताया था। तो दोनों की सत्ता वाला जो सम्य दृष्टि होगा तो कहाँ पर होगा, एक तो मनुष्य में या देव में। तो सम्यक्त्व में सुर नर सम्य, मतलब असह्य समय दृष्टि देव में या असह्य समय दृष्टि मनुष्यों में, या असह्य समय दृष्टि ऊपर के भी सम्यक दृष्टि मनुष्यों में पाया जा सकता है। 93 का सत्व 5वें में भी, 6ठे में भी, 7वें में भी ये पाया जा सकता है। फिर शासन हीनेषु बाणवोदि होदी, 92 का सत्व कहाँ पर हो सकता है, एक शासादन गुणस्थान छोड़ो, क्योंकि जिसने आहारक द्विक का बंध किया है वह जो दूसरे गुणस्थान में नहीं आता है। तीर्थंकर और आहारक द्विक इन दोनों की सत्ता वाला जो दूसरे गुणस्थान में नहीं आता है ये बताया था ना। तो इसलिए तीनों का भी असत्व किया था। जब अपने सत्व इच्छुति देखी थी तो दूसरे गुणस्थान में तीनों का असत्व किया था। तो इसलिए 92 का सत्व केवल दूसरे गुणस्थान में नहीं होगा, बाकी चारों गति में होगा। पहले गुणस्थान में भी होगा
और तिर्यंच मनुष्य देव नारकी सभी में होगा। तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें गुण स्थान में भी 92 का सत्व होगा, आगे भी होगा, 11वें तक हो सकता है। फिर सूरसम में फिर कौन सा सत्व है? 91 का जो सत्व है वो कहाँ पर होगा? देव के सम्यक्त्व में, मतलब जो देव सम्य दृष्टि है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है, तो वहां पर 91 का सत्व रहेगा, क्योंकि 91 में तीर्थंकर प्रकृति और 93 में भी तीर्थंकर प्रकृति है। तो सूरसम में मतलब देव के सम्यक्त्व में, और नर नारय सम में मनुष्य और नारक मिथ्या दृष्टि में, सम्य दृष्टि और मिथ्या मतलब मिथ्या दृष्टि में भी, मतलब जब यह जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है वह नरकायु का बंध उसने पहले किया तो नरक गति में भी जाता है, तो वहां पर भी उसको सत्व कितना रहा? तीर्थंकर का भी सत्व रहा 91 का सम्यक्त्व अवस्था में। और जब वह शायद समय दृष्टि नहीं है, वेदक समय दृष्टि है, तो वहां नरक में जाते समय उसका सम्यक्त्व छूट गया एक अंतर्मूर्त के लिए, तो मिथ्यात्व में आया, तो वहां पर भी उसका सत्व कितना पाया गया? 91 का सत्व पाया गया एक अंतर्मूर्त के लिए। मिथ्यात्व में 91 का सत्व पाया जाता है। फिर वहां नरक में गया तो वहां भी एक अंतर्मूर्त के लिए 91 की सत्ता रही। फिर उसके बाद उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो नारक सम्यक दृष्टि भी 91 का सत्व रहेगा। नारक के मिथ्यात्व में भी 91 का सत्व, नारक के सम्यक्त्व में भी 91 का सत्व पाया जा सकता है। मनुष्य के मरते समय वह अंतर्मूर्त के लिए वहां मिथ्यात्व में 91 का सत्व, और बाकी पहले सम्यक्त्व में था तब भी वहां 91 का सत्व था। तो मनुष्य और नारक में सम्यक्त्व में भी 91 का सत्व है, और मिथ्यात्व में भी उस कुछ काल के लिए केवल अंतर्मूर्त के लिए 91 का सत्व पाया जा सकता है। और मिच्छेय इगिनोदे, तो तीनों के सत्व के स्वामी बताए। 93 और 91 में तीर्थंकर प्रकृति होने से ऐसी सम्य दृष्टि उसके स्वामी है, लेकिन जब वह नरक में जाने के सन्मुख है उस समय के लिए केवल 91 का सत्व वहां पाया जाएगा, क्योंकि आहार की सत्ता वाला भी वहां पहले में दोनों का सत्ता वाला नहीं आता है, ऐसा बताया था। अब आगे क्योंकि जिसने नरकाय का बंध किया है वह संयम धारण नहीं कर सकता है, और संयम धारण नहीं किया तो उसका आहारक का बंध नहीं होगा, और आहारक का बंध नहीं किया तो पहले में वह आने पर वहां आहारक का सत्ता उसकी नहीं रहेगी, इसलिए वो 2 कम किया। अब आगे और बताते हैं आगे के सत्व स्थान के स्वामी कौन है। नवदी चदुगदिम्य तेरस खव गोति तिरिय नरमिच्छे अड़चौ सीधी सत्ता तिरिक मिच्छम में बासीदी। 90 की सत्ता 90 प्रकृतियों की सत्व कहाँ रह सकता है? चारों गतियों में, क्योंकि तीर्थंकर आहारक दृष्टि दोनों से रहित है। चारों गति में मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि दोनों में 90 का सत्व पाया जा सकता है। 13 खवगोति तिरिय नरमिच्छे, 13 प्रकृतियों का क्षय करने पर मतलब शपक का निवृत्त खवगोति ऐसा लेना, क्षपक तक मतलब 90 गुण स्थान तक ये 90 का सत्व रहता है। फिर तिरिय नरमिच्छे 13 खव का क्षपक का अर्थ समझना, 13 का क्षय जहां करता है वहां की क्षपक तक ये 90 का सत्व रह सकता है चारों गति में। मतलब पहले गुण स्थान से लेकर 90 गुण स्थान के पहले भाग तक ये 90 प्रकृतियों का सत्व है क्षपक तक। उपशम के लिए आगे भी रहेगा 11वें तक, लेकिन शपक की अपेक्षा से 90 तक लिया। तिरिय नरमिच्छे अड़चौ सीधी, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और मिथ्या दृष्टि मनुष्य में 88 का और 84 का सत्व रहता है। कहाँ पर? नहीं, तिर्यंच पहले लेंगे ना, क्योंकि 88 के सत्व पहले तिर्यंच में ही होगा। मतलब एकेंद्र और विकलत्र में इसकी उद्वेलना होती है, और उद्वेलना होने के बाद वो पंचेंद्र तिर्यंच में और मनुष्य में पैदा होता है।
तो वहां पर भी 88 का सत्व रहेगा। जब तक बंद नहीं करेगा अपर्याप्त काल में तब तक उसका 88 का सत्व रहेगा। अपन ने सत्व स्थान भंगाधिकार में देखा था ना, वहां पर 137 108 उसका सत्व देखा था, 132 131 का। तो उत्पन्न स्थान में और स्वस्थान में, एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय के स्वस्थान में भी वो 90 का सत्व 88 का सत्व रहेगा और उत्पन्न स्थान में भी हो सकता है। लेकिन पंचेंद्र तिरेंच और मनुष्य में उत्पन्न स्थान में 88 का सत्व रहेगा, क्योंकि वहां उद्वेलना नहीं करता है। उद्वेलना किया हुआ जीव वहां पैदा हो गया तो वह सत्व उसको जब तक बंद नहीं करेगा तब तक रहेगा अपर्याप्त काल में। फिर बंद करने के बाद वापस उसका सत्व हो जाएगा। 84 का भी वैसा ही लगाना सत्ता। तो सामान्य रूप से तिर्यंच मिथ्या दृष्टि और मनुष्य मिथ्या दृष्टि उसके स्वामी है। किसके किसके स्वामी है? 88 और 84 के सत्व के वो दो स्वामी हैं। मतलब देवगति में नरगति में ये सत्व नहीं पाया जाएगा सत्व स्थान, केवल मनुष्य में उत्पन्न स्थान में और तिर्यंच में पाया जाएगा, मिथ्या दृष्टि में ही। हाँ नहीं, एकेंद्र और विकलत्रय में तो पर्याप्त अवस्था में भी रहेगा और यहाँ पंचेंद्र तिर्यंच और मनुष्य में अपर्याप्त अवस्था में रहेगा। नहीं नहीं, सभी मतलब उस सत्व जो जिसको जिसको है वो सब स्वामी हो जाएंगे ना। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच सामान्य रूप से कहा। और तिरिक्कम इच्छा में बासी थी, 82 का सत्व तिर्यंच मिथ्या दृष्टि में, मनुष्य मिथ्या दृष्टि में नहीं, क्योंकि तेजस कायिक और वायु कायिक में मनुष्य द्विक की उद्वेलना उसने की और वह जीव मरण करके मनुष्य में उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए मनुष्य में उत्पन्न स्थान में भी उसका सत्व नहीं पाया जाएगा। तो तिर्यंच मिथ्या दृष्टि में पंचेंद्र तिर्यंच में पाया जा सकता है, क्योंकि उत्पन्न स्थान में तेजस कायिक और वायु कायिक में स्वस्थान में पाया जाएगा और वहां मर करके वह पंचेंद्र तिर्यंच में उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न स्थान में भी पाया जाएगा। लेकिन वो सभी तिर्यंच ही हो गए ना, इसलिए सामान्य रूप से स्वामी बताए तिर्यंच मिथ्या दृष्टि 82 की सत्ता का स्वामी है। तो 82 की सत्ता मनुष्य में नहीं होगी, बाकी सभी सत्ता पाई जाती है। अब आगे और बताते हैं कौन स्वामी है। चौठाना तेरस खवगातु अनवसम गेसु गय जोग सदुचरिमं जावय चरिमं निदसनवयम्। सीधादि चौठाना 80 79 78 और 77 ये 4 स्थान उनके स्वामी कौन है? 13 खवगादु, 13 का क्षय किया वहां से लेकर शपक से लेकर अनवसम गेसु मतलब सभी क्षपकों में रहेगा। 13 क्षपक का अर्थ लेना 13 प्रकृतियों का क्षय करने वाला जो जीव है 90 गुण स्थान में, वहां से लेकर के आगे की सब क्षपकों में 88 एक तो 80 का सत्व रहेगा या 79 का रहेगा या 78 का रहेगा या 77 का रहेगा। ये चारों सत्व शपकों में पाए जाएंगे, उपशमकों में नहीं। उपशमकों में तो पहले जो बताए वही सत्व पाया जाएगा 93 92 91 90। गय जोग सदुचरिमं जावय चरिमं निदसनवयम्। गत योग मतलब अयोगी के द्विचरम समय तक वो सत्व रहेगा 80 79 78 77 और चरिमं में केवल चरम समय में 10 और 9 प्रकृति का सत्व पाया जाता है आयोग केवली में। एक समय के लिए वो सत्व है 10 और 9 का सत्व, बाकी सब 80 अधिक ही रहेंगे सत्व। इस प्रकार सत्व स्थान के स्वामी बताए कि कहाँ कौन से सत्व स्थान का स्वामी कौन जीव है। अब यहाँ 41 जीव पदों में नाम कर्म के सत्व स्थान बता रहे हैं कि कहाँ पर कौन कौन से स्थान पाए जा सकते हैं। इसका अपन देखते हैं क्रम से। कौन है? सासादन को छोड़कर सभी गुण स्थानवर्ती, मतलब जब तक वो शपक का ही नहीं है तब तक छोड़कर चारों गति के जीव आएंगे शेष। फिर 91 के सत्व का स्वामी कौन होगा? देव सम्य दृष्टि और मनुष्य और नार की सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि।
सम्यक दृष्टि, और वो अंतर्मूर्त के लिए मिथ्या दृष्टि भी स्वामी होगा। 90 के स्वामी कौन हो गए? चारों गति की जीव। सभी होंगे 90 के स्वामी। पहले गुणस्थान से लेकर जब तक क्षय नहीं होता है तब तक, 13 प्रकृति का क्षय नहीं होता है तब तक सब जीव। 88 का सत्वस्थान और 84 का सत्वस्थान किसको होगा? तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि को ही। तिर्यंच को स्वस्थान में और उत्पन्न स्थान में भी, और मनुष्य को उत्पन्न स्थान में, लेकिन वो स्वामी सामान्य अपेक्षा बताएंगे। 84 का भी तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि, 82 का केवल तिर्यंच मिथ्या दृष्टि स्वामी है। 80 का से 80, 79, 78, 77 ये सब शपक अनिवृत्तिकरण से लेकर आगे सब शपक सामान्य लिखती हूँ, अनिवृत्तिकरण शपक से। फिर 10 और 9 के स्वामी अयोग केवली क्या अंतिम समय। ये शपक 13 का क्षय किया, 13 शपक से लेकर के अयोग केवली के द्विचरम समय तक के चारों सत्व पाए जाएंगे। अयोग के द्विचरम समय तक। और यह आयोग के चरम समय में 10 और 9 का सत्व रहेगा। अब यहाँ अपने को देखना है कि एक एक जीव में कौन कौन से सत्व स्थान पाए जाएंगे। 41 जीव पदों में देखना है। तो पहले नारकी है। हाँ, 88 का सत्व स्थान जो है वह तिर्यंच में स्वस्थान में भी होगा और उत्पन्न स्थान में भी होगा, और मनुष्य को केवल उत्पन्न स्थान में होगा। तो देवद्वीप की जिसने उद्वेलना की है वो मनुष्य हो गया, तो वहां उत्पन्न स्थान में भी उसको 88 का सत्व रहेगा। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व जिसको है वह दूसरे गुण स्थान में नहीं आएगा। आहारक द्वीप का सत्ता वाला वह भी नहीं आता है दूसरे गुण स्थान में। तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता नहीं है 92 में, तीर्थंकर से रहित है, लेकिन आहारक द्वीप से सहित है। आहारक द्वीप की सत्ता वाला जो है वो 67 गुण स्थान में नहीं आता है, इसलिए दूसरे गुण स्थान में 93 का भी सत्व नहीं होगा, 92 का भी सत्व नहीं होगा, और 91 का भी सत्व नहीं होगा। तीनों भी सत्व नहीं होंगे दूसरे गुण स्थान में, 90 की सत्ता वाला ही होगा वह। तो यहाँ पर भी सासाधन नहीं है, इसलिए तो लिखा देव सम्य दृष्टि और मनुष्य नार की मिथ्या दृष्टि, और यह देव और मनुष्य सम्य दृष्टि होंगे। मतलब ये तीनों सत्व दूसरे गुण स्थान में नहीं पाए जाएगा, लेकिन 92 का सत्व वो सासाधन को छोड़कर अन्य सब गुण स्थानों में पाए जाते हैं, ये बताना है। अब यहाँ जीव पद लेंगे और यहाँ पर सत्व स्थान कितने पाए जाते हैं। कौन कौन से सत्व स्थान इनको पाए जाएंगे ऐसा देखना है। अब नारकी जीवों में कौन कौन सा सत्व स्थान होगा? 93 का नहीं होगा, 92 का हो सकता है ना, 92 का हो सकता है, 91 का भी हो सकता है, और 90 का भी हो सकता है, 88 का। आगे कौन सा नरक में होगा? नहीं होगा। तो नरक में 3 सत्व स्थान पाए जाएंगे। हाँ, नहीं, 92, 91 और 90। हाँ, आहारक द्वीप का जो बंधक नाना जीव नहीं है, तो एक जीव की अपेक्षा है ना। एक जीव में 93 का सत्व है, तो वो नरक में कैसे जाएगा वहाँ? हाँ, 92 में आहारक की सत्ता वाला तो वो तो आहारक की सत्ता है ना। हाँ,
तो 91 और 90 दो ही लिया है क्या यहाँ पर? नहीं, 92 भी लिया है ना वहाँ पर। दोनों इसलिए बता ना, दोनों की सत्ता हो तो वो नरक में नहीं जाएगा। तीर्थंकर और आहारक, मतलब जैसे आहारक का पहले बंद किया है, फिर वो मिथ्यात्व में आया, फिर उसने नरकायु बांधी, फिर वह नरक में गया, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता जिसने बांधे वो समेत वीर होगा, वो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। केवल आहारक का बंध जिसने किया वो नरक में जा सकता है, वो नीचे आकर के फिर नरकायु बांध करके जा सकता है। हाँ, वो जा सकता है ना। नहीं, वो नीचे उतर करके मिथ्यात्व गुणस्थान में नीचे उतर करके फिर उसने नरकायु बांधी। एक भाव में कैसी योग्यता आती है, देखो वो ये भाव लेंगे और कितनी संयम की साधना की, और वह कितने उच्च पद पर गया, और वहां से च्युत होकर के मिथ्यात्व में जाकर फिर नरकायु का बंध करके वो जा सकता है। उस भाव में भी जा सकता है, अगले भाव में भी, दूसरे भाव में भी जा सकता है। वहाँ अगर वह पहले आहार का बंद किया, फिर मिथ्यात्व में आ गया, आने के बाद आयु बांधी नरक की, फिर वह संगत प्राप्त किया उसने। हाँ हाँ चौथे गुणस्थान में फिर गया और वह बांधा उसने। हाँ, तो क्यों नहीं 93% नहीं? तो वैसा वो उसमें लिया था सत्वस्थान भंगाधिकार में 146। नहीं, वहाँ पर उस अपेक्षा से वहाँ 146 का सत्व लिया था, तो उस समय अपने ऐसा घटित किया था। लेकिन यहाँ पर वो सम्यक दृष्टि रखना है तीर्थंकर, इसलिए वो विवक्षा नहीं लेते। कभी वो इस विवक्षा लेते हैं और कभी नहीं लेते हैं। वो विवक्षा लगाई थी अपने वहाँ पर सत्वस्थान भंगाधिकार में, एक ही जीव को 146 का सत्व लिया था, और वो नरक में गया, वो भी लिया था वहाँ पर। लेकिन यहाँ वो विवक्षा नहीं लेते हैं, इसलिए 92, 91 और 90 तीन सत्वस्थान पाया जाएगा। मालूम नहीं, वो आचार्यों की विवक्षापन क्या, जो उन्होंने बताया वो अपन लगाते हैं बस। हाँ, लेकिन हो सकता है ऐसा, वो उसके अपेक्षा से लगाएंगे तो, इसलिए कोई आचार्य लेते होंगे, कोई नहीं लेते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और नरक में यहाँ 1 से लेकर तीसरे नरक तक ये सत्वस्थान होंगे। 4 से लेकर 7वें नरक तक इसमें 91 प्रकृति का सत्व नहीं होगा, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं पाया जाता, इसलिए 92 और 90 दो ही सत्वस्थान पाए जाएंगे यहाँ पर। तो आहार का बंद करके वो 7वें नरक में भी जा सकता है जी। पहले हाँ, अब सब एक इंद्रिय जो है पृथ्वी का एकाधिक सभी पद लेना एक साथ में। पृथ्वी का एकाधिक सभी तिरेंच लेना, जितने भी है वो सब तिरेंच के एक इंद्रिय के 11 भेद, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन सब में कितना पाया जाएगा, तिरेंच लेना सब। तो इसमें तीर्थंकर का सत्व तिरेंच में नहीं पाया जाता है, इसलिए 92 का सत्व रहेगा या 90 का सत्व रहेगा, 93, 91 नहीं हो गया। और आगे के वो होंगे ना 88, 84, 82, 88, 84 और 82 ये तिरेंच में पाए जाते हैं ना सत्व। आगे के नहीं पाए जाएंगे, वो शपकों में ही है 80 से लेकर के। और इसके बाद मनुष्य, मनुष्यों में कितने सत्वस्थान होंगे? हाँ, मतलब 93 का पाया जाएगा, 92 है, 91 है, 90 है, 82 नहीं है, बाकी हाँ 88 उत्पन्न स्थान में, 84 भी उत्पन्न स्थान में है, 82 नहीं है, और 80 से लेकर सब है, 80, 79, 78, 77, 10 और 9, 12 सत्वस्थान पाए जाएंगे। 13 में से केवल एक 82 वाला कम करना है, वो नहीं पाया जाएगा।
अब मनुष्यों में जो संयोग केवली और आयोग केवली, तीर्थंकर संयोग केवली और तीर्थंकर आयोग केवली, इसमें कितना पाया जाएगा वो बता रहे हैं। संयोग केवली सामान्य अपेक्षा से इसमें सभी जीव आएंगे, तीर्थंकर और सामान्य केवली सभी आएंगे संयोग केवली में। तो 80, 79, 78, 77, हाँ संयोग केवली में 4 ही पाए जाएंगे। आयोग केवली में ये 4 तो पाए जाएंगे और हाँ 10 और 9 भी पाए जाएंगे चरम समय में। अब तीर्थंकर संयोग केवली लेना केवल। तो केवल तीर्थंकर होंगे तो इसमें जो तीर्थंकर प्रकृति सत्ता सहित वे स्थान लेंगे केवल। 80 और 78 इसमें तीर्थंकर है और 89 और 77 में तीर्थंकर नहीं है। तो 80 और 78 दो ही पाए जाएंगे। फिर तीर्थंकर आयोग केवली में वही 80 और 78 सम है ना, और 79 और 77 विषम स्थान है। तो आयोग तीर्थंकर आयोग केवली में ये 2 तो पाए जाएंगे और अंतिम समय में 10 पाया जाएगा, सब सम स्थान आएंगे उसमें। फिर सामान्य संयोग केवली केवली तो इसमें सब विषम स्थान होंगे 79 और 77 और सामान्य आयोग केवली तीर्थंकर रहित इसमें 79 और 77 पाए जाएंगे और 9 अंतिम समय में ये पाए जाएंगे। फिर आहारक मुनि जो 7वें 6ठे गुणस्थान में तो नियम से आहारक की सत्ता है, तो इस यहाँ पर तीर्थंकर की सत्ता सहित और दोनों स्थान हो सकते हैं ना उनको। 93 में भी तीर्थंकर है और 92 में भी आहारक द्विक और 92 में भी आहारक द्विक है। 91 में आहारक द्विक से रहित और 90 भी आहारक द्विक से रहित है ना, इसलिए वो सत्व नहीं पाया जाएगा। बराबर है। आहारक का बंद सभी करते ऐसा नहीं है। अब देवों में वैमानिक देव लेंगे अलग। तो इनमें तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित जीव होते हैं इसलिए अलग लिया है। तो यहाँ 93 का भी सत्व होगा, 92, 90, 91 ये 4 सत्व स्थान पाए जाएंगे वैमानिक देव में। आगे के नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वो मनुष्य और तिर्यंचों में पाए जाते हैं। अब भवनत्रिक देवों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव पैदा नहीं होता है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति सत्ता सहित जो स्थान है वो नहीं होंगे। इसमें केवल 92 और 90, क्योंकि 93 में यह उल्टा लिखा क्या मैंने 93 और 91 में तीर्थंकर प्रकृति है, 92 और 90 में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, तो भवनत्रिक में वो पाए जाएंगे। और सर्वभोग भूमि में भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती है, तो वहां पर भी 92 और 90 दो पाए जाएंगे। और सामान्य सासादन गुणस्थान में आहारक की सत्ता वाला जाता नहीं है, इसलिए वहां केवल भोग भूमि मनुष्य तिर्यंच दोनों में हाँ उसमें भी केवल वो तीर्थंकर वाले नहीं जाते हैं, इसलिए इसके साथ में लिया भोग भूमि तिर्यंच और मनुष्य। और अभी कौन सा बताया था सासादन गुणस्थान, इसमें केवल 90 का ही सत्व पाया जाता है। सासादन गुणस्थान में कहीं पर भी
सासाधन गुणस्थान में अगर वह आहारक दिक ये सत्ता वाला नहीं जाता इस विवक्षा में, वहां पर 92 का भी सत्व नहीं पाया जाएगा और 91 का इसलिए नहीं कि तीर्थंकर की सत्ता सहित है, इसलिए वो नहीं पाया जाएगा। 90 का ही सत्व पाया जाएगा। तो इस प्रकार ये बताया। 5 मिनट में गाथा हो जाएगी। 623 नंबर की गाथा है। 41 जीव पदों में स्थान बता रहे हैं। निरये बाईगी नवदी भुवादि संवतिरियेसु बाणौदी नवदी अड चौबासी दीय होंती सत्तानी। बानौदी इगी नवदी 92, 91 और नवदी मतलब 90 इनके सत्ता वाला जीव पाया जाता है। भूवादि सर्वतिरियेसु, भू मतलब पृथ्वी आदि सभी तिर्यंचों में, बादर सूक्ष्म सभी में, बानौदी नवदी 92 और 90 का सत्व और अड़बासीदी अड़सीदी चौसीदी बासीदी 88, 84 और 82 का सत्व सभी तिर्यंचों में पाया जाता है। मतलब 5 सत्व स्थान पाए जाएंगे उसमें, 92, 90 और 88, 84 और 82। आगे बताते 624 नंबर गाथा। दिम्बचित्ता 12 ठाणानी होंती मनुएसु सीदादि चौट्टाणा छठाणा केवल दुगेसु। बासीदिम वज्जित्ता 12 ठाणानी मनुएसु होंती, मनुष्यों में 82 को छोड़कर 12 सत्व स्थान होते हैं। और केवली दुगेसु सीधादि चौठाना छठाना, केवली द्विक मतलब संयोग केवली में 80 अधिक 4 स्थान और अयोग केवली में 80 अधिक 6 स्थान होते हैं। अब और उसमें बताते हैं समुद्घात के समय, समुद्घात नहीं, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली की अपेक्षा से अलग बताते हैं। 625 नंबर गात। सम विषम ठाणानिय कमेन तिथिदर केवली सुहवे तिदुनौदी आहारे देवे आदिम चौकम तो। से लगाना तिथ केवली सु समठाणानी, इधर केवली सु विषम ठाणानी हवे। तीर्थंकर केवली में समस्थान 80, 78 और आयोग केवली में 10 और इतर केवली में सामान्य केवली में 79 विषम स्थान 79, 77 और 9 विषम स्थान होते हैं। इन्हें संक्षेप में बताने की कला है। आहारे 3 अवधि, आहारक में 93 और 92 का सत्व होता है और देव में पहले 4 का सत्व होता है। 93, 92, 91 और 90 इन 4 सत्व स्थान पाए जाते हैं। अब आगे 626 नंबर गाता है। आणौदे नौदि सत्ता भवनतियाणं च भोग भूमीनं हेट्टिम पुडवि चौक भवाणं चय शासने नौदी। भवनतियाणं भोग भूमीनं, बानौदी नौदी सत्ता, एक जगह उनका दोनों का समान है ना, इसलिए एक जगह लिया। भवनत्रिक और भोग भूमि में 92 और 90 का सत्व होता है। और हेट्टिम पुड़वी चौक भवानम, नीचे की पृथ्वी में 4 पृथ्वी में, मतलब 4th, 5वीं, 6ठी और 7वीं पृथ्वी में, वहां पर भी 92 और 90 का सत्व होता है। शासने नवदी, सासाधन गुणस्थान में केवल 90 प्रकृति का सत्व होता है। इस प्रकार ये सत्व स्थान बताए। अब आगे अपन 4 गति में देखेंगे सत्व स्थान गुणस्थान की अपेक्षा से, फिर उसके बाद ये प्रकरण खत्म होगा। फिर वह बंध उदय सत्व त्रिसंयोग में स्थान और भंग बताएंगे। बीच में सच्चजुइट्ठिरणमोऽसि अंगी जुगम बंधुदय सत्तजुत्त
सत्तम ओघादेशे तवम बंधुदय सत्तजुत्तम थाण समुकितणम ओच्छम। अब उसमें 4 गति में जो सत्वस्थान बताए तो वहां पर गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे कि कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सा सत्वस्थान होता है। गति में सत्वस्थान अपने अभी देखे थे 3 बताए थे। 93 का सत्व नहीं होगा, 92, 91 और 90 3 सत्वस्थान है। तो सामान्य नरक की अपेक्षा से यहाँ बता रहे हैं। तो पहले गुणस्थान में कौन कौन सा सत्व हो सकता है? 92 का भी सत्व हो सकता है, और जो 91 उस प्रकृति की सत्ता वाला जीव वेदक सम्यक दृष्टि है तो वहां पर वो मिथ्या दृष्टि होता है अंतर्मुहूर्त के लिए अपर्याप्त अवस्था में, तो उस अपेक्षा से 91 का भी सत्व होगा और 90 का सत्व होगा। दूसरे गुणस्थान में आरब्ध की सत्ता वाला नहीं जाता है, इसलिए वहां पर केवल 90 का ही सत्व होगा। तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता वाला नहीं जाता है, तो अब 92 और 90 का ही सत्वस्थान होगा। और चौथे गुणस्थान में 92 वाला भी हो सकता है, 91 का भी सत्व होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जीव की अपेक्षा, और 90 का भी सत्व पाया जाएगा। इस प्रकार नरक गति में 4 गुणस्थान में इस प्रकार सत्व पाया जाएगा। अब देव गति में देखेंगे तो वहां इधर ही लिखते हूँ, देवगति। देवगति में सत्वस्थान कितने हैं? 4 सत्वस्थान है, 93, 92, 91 और 90। तो वहां देवगति में पहले गुणस्थान में 93 का सत्व नहीं होगा, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला वहां पहले गुणस्थान में नहीं पाया जाता है, और 91 का भी सत्व नहीं होगा, इसमें भी तीर्थंकर है। तो 92 और 90 ये 2 सत्वस्थान होंगे देवगति में। दूसरे गुणस्थान में केवल 90 का ही, ये सब जगह लगाना, शासकगण में केवल 90 का ही सत्वस्थान होता है। तीसरे गुणस्थान में भी 92 और 90 का सत्व होगा, और चौथे गुणस्थान में 4 प्रकार के सत्वस्थान होंगे, 93, 91, 93, 92, 91 और 90। आहारक सहित है, तीर्थंकर रहित है, तो तीर्थंकर रहित है वो तीसरे गुणस्थान में तो 92 का पाया जाता है, तीर्थंकर सहित नहीं पाया जाता, इसलिए 93 और 91 नहीं आएंगे यहाँ पर। केवल तीर्थंकर रहित के 2 आएंगे। आहारक की सत्ता वाला तीसरे गुणस्थान में आ सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला तीसरे गुणस्थान में नहीं आता है, और यहाँ तीर्थंकर आहारक दोनों की सत्ता वाला नहीं आता है, इसलिए 90 केवल लिया। तो देवगति में 4 गुणस्थान में इस प्रकार सत्वस्थान पाया जाएगा। अब मनुष्य गति में 14 गुणस्थान है। मनुष्य गति वहां पर सत्वस्थान 12 है, 82 को छोड़ करके 12 सत्वस्थान है। गुणस्थान सत्वस्थान। मनुष्य गति में पहले गुणस्थान में 93 की सत्ता वाला जीव सत्ता वाला नहीं आएगा, 91 की सत्ता वाला जीव वहां नरक में जाते समय उस अपेक्षा से आता है। दोनों की सत्ता वाला जो पहले गुणस्थान में नहीं आता है, ऐसा नियम है, इसलिए वहां पर केवल तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला एक मतलब 92 का सत्ता तो होगी सभी जगह है, दूसरा गुणस्थान छोड़कर 92 सभी जगह लिखना, 92 का सत्व, और 91 का भी सत्व नरक में जाते समय होता है, और 90 का सत्व भी पाया जाएगा। और उत्पन्न स्थान की अपेक्षा से वहां पर
88 और 84 का भी सत्व पाया जाता है। हाँ, तो एक षट की उद्वेलना होकर के उत्पन्न हुआ तो 84 का होगा, और देव की उद्वेलना होने के बाद उत्पन्न हुआ तो 88 का सत्व स्थान होगा। दूसरे गुण स्थान में अभी बताया था एक केवल 90 का ही सत्व पाया जाता है। तीसरे गुण स्थान में आहारक की सत्ता वाला नहीं आता है, इसलिए आहारक है नहीं, तीर्थंकर की सत्ता वाला नहीं आता है, तो आहारक की सत्ता वाला आ सकता है। तो 92 और 90, 88, 84 तो मिथ्या दृष्टि में ही होंगे, वो सत्व नहीं पाया जाएगा। चौथे गुण स्थान में 93 की सत्ता वाला भी है, 92, 91 और 90, बीच के भी वो नहीं होंगे और आगे के भी नहीं होंगे। पांचवें गुण स्थान में भी यही 4 होंगे, 93, 92, 91, 90। ऐसे चौथे गुण स्थान से लेकर 90 के पहले भाग तक यही सब सत्व स्थान होंगे। तो चौथे से लेकर यहाँ पर ही लिखते हो, चौथे से लेकर 8वें तक तो कुछ विकल्प नहीं है, ये सत्व स्थान होंगे। हाँ, अब यहाँ पर 9वां जो उपशामक है, 9वें गुण स्थान में जो उपशामक है उसमें 4 प्रकार के ही पाए जाएंगे सत्व, 93, 92, 91 और 90। और 90 गुण स्थान में जो शपक है तो उसके पहले भाग में तो ये चारों पाए जाएंगे, और फिर उसके दूसरे भाग से लेकर के कितने पाए जाएंगे, 80, 79, 78 और 77, ये 4 भी सत्व स्थान पाए जाएंगे। 90 गुण स्थान में एक शपक के पहले भाग में ये चारों सत्व पाए जाएंगे, फिर दूसरे भाग से ये चारों सत्व पाए जाएंगे। फिर आगे सब शपक में 13वें गुण स्थान 14वें के द्विचरण समय तक यही चारों पाए जाएंगे। और 10वें के उपशमक में 93, 92, 91, 90 वही पाए जाएंगे। मतलब ये 9 गुण स्थान, 10वां गुण स्थान और 11वां गुण स्थान, ये तीनों में 93, 92, 91, 90 का ही सत्व रहेगा। और शपक में 90 से ये 3, 4 सत्व और आगे के 4 सत्व। फिर 10वें में शपक के यही 4 पाए जाएंगे, 80, 79, 78 और 77। ये कहाँ तक, 10वें से लेकर 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक। और चरम 14वें के चरम समय में 2 पाए जाएंगे। मतलब 14वें गुण स्थान में 6 पाए जाएंगे सत्व, ऐसा लेंगे। यहाँ पर 13वें तक ऐसा कर सकते हैं, 10वें से 10 से लेकर 10 गुण स्थान से लेकर 10, 12, 13, इन 3 गुण स्थानों में 80, 89, 79, 78 और 77 का सत्व पाया जाएगा। और 14वें में ये 4 भी पाए जाएंगे, 80, 79, 78, 77, और चरम समय में 10 और 9, ये 6 सत्व स्थान पाए जाएंगे 10वें गुण स्थान में। अब रही तिर्यंची गती, यहाँ करते तिरंजा गति में सत्व स्थान कितने हैं, 92, मतलब तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ करके 92, 90, 88, 84 और 82। तो तिरंज में गुणस्थान 5 है। पहले गुणस्थान में वहां ये 5 रहेंगे, 92, 90, 88, 84 और 82।
दूसरे गुणस्थान में केवल 90 पाए जाएंगे, तीसरे गुणस्थान में 92 और 90 पाए जा सकते हैं, चौथे गुणस्थान में भी 92 और 90 पाए जाएंगे, पांचवें गुणस्थान में भी 92 और 90 पाए जाएंगे। इसमें तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है ही नहीं है, इसलिए ये पाए जाएंगे तीनों गुणस्थानों में। 88, 84, 82 केवल मिथ्या दृष्टि में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार चारों गति में गुणस्थानों की अपेक्षा सत्व स्थान बताए। एक केंद्र में भी सभी पर्याय में रहेंगे। लब्ध पर्याप्तक में उस समय नहीं जाएगा, लेकिन बाद में जा सकता है ना लब्ध पर्याप्तक में। अभी उद्वेलना होने के पहले लब्ध पर्याप्तक में निषेध तो किया नहीं उसका। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कोष्टक, वो 92 दिया है ना, यहाँ पर अपर्याप्त में, पर्याप्त में और अपर्याप्त में ऐसा दिया है ना बीच में। पृथ्वी अब तेज वायु साधारण। अभी वो इसके सत्व स्थान आए थे ना यहाँ पर, स्वामी बताए थे 41 जीव पदों में। पृथ्वी का यदि सब तिर्यंचल है ना, उसमें वो अपर्याप्त भी आ गए सब, तो सभी में 92, 90, 88, 84, 82 पे आ जाएंगे। यदि लब्ध पर्याप्तक में नहीं होते तो अलग से बताते उसमें। तो लब्ध पर्याप्तक में भी पाया जाएगा आरग्ध का सत्व। लब्ध पर्याप्तक में आरग्ध का सत्व रहता है क्या, ये प्रश्न था। उसका उत्तर ये दिया कि उसमें भी पाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत काल बीत गया आरग्ध का बंद करके पल्ले के असंख्यात भाग काल तक उसकी उद्वेलना चलती रहती है ना। तो उसमें मनुष्य पर्याय संख्यात वर्ष आयुष्य वाले है, तो वो मर करके भले उस पर्याय में न भी गया, लेकिन अगले 1, 2, 3 भाव में वो लब्ध पर्याप्तक में चला गया, तो वो हो सकता है। अभी बताए ना कि वो पूर्व कोटि 24 पूर्व कोटि के बाद नियम से वहां पर लब्ध पर्याप्तक में जाएगा ही। मतलब सब विचित्रता है परिणामों की, कहाँ का जीव कहाँ जाके पहुंचता है वो कुछ पता नहीं उसका। हाँ, सब अहंकार झूठा है कि हम अभी अच्छे हैं, हमारे परिणाम अच्छे हैं, हम ऊपर के गुणस्थान वर्ती है। कुछ अहंकार, पर्याय का अहंकार करना ही नहीं है बस। लब्ध पर्याप्त नहीं जाएगा कि उस तुरंत नहीं जाए तो भी वो जा सकता है ना। अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक भ्रमण करेगा तो बीच में जाएगा ही लब्ध पर्याप्तक में। अब आगे नहीं, अनंत काल पर्याप्त में नहीं बनता है ना। केवल पर्याप्त हुआ तो अनंत काल नहीं बनता है, बीच में अपर्याप्त होगा ही वो नियम से। एक तो निगोद में भी जाएगा नियम से, क्योंकि बाकी सभी का काल असंख्यात ही है। और परिवार अनंत काल बहुत बड़ा है, उसका भी भाव वसन अपने को नहीं है इतना। वो मैंने कहा ना कि एक अनंत बार वह क्या करता है, अगुणित वर्गणाओं को ग्रहण करता है, फिर एक बार गुणित वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो मतलब वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल भी कितना बड़ा है। एक खाली गुणित वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए अनंत बार अगुणित वर्गणाओं को, तो अनंत बार ग्रहण करते तो अनंत समय हुए बिना अनंत बार ग्रहण नहीं होगा। तो मतलब एक बार ग्रहण करने के, गुणित वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए भी अनंत काल बीतेगा। और कितनी बार तो वहां पर अपन ने वर्गणाओं को ग्रहण किया है सब, अनंत बार फिर गुणित वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए उतना अनंत गुना करना पड़ेगा फिर। हाँ, आप नहीं थे, हमारा हुआ था इस समय। चल 627 नंबर के गाता है आएंगे। इस बंद स्थान में कौन सा उदय स्थान होगा, कौन सा सत्व स्थान होगा, हाँ ऐसा इस प्रकार बताएंगे यहाँ। यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे पहले 627 नंबर गाथा में। मूलोत्तर पैडीणम
बंदोदय सत्य ठाण भंगाहु भणिदाहु तु संजोगे एतो भंगे परुवेमो। मूलोत्तर पैडिनम, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के बंध उदय और सत्व स्थान के भंग भणिदाम लोग कहे। अब त्रिसंयोगे एतो भंगे परुवेमो, अब त्रिसंयोगों में यहाँ से लेकर के त्रिसंयोगों में इन भंगों को हम कहते हैं। तो तीनों को मिलाकर के बताएंगे, एक को आधार बनाएंगे, दो बाकी दूसरे को आधेय बनाएंगे। मतलब इस बंध स्थान में कितने उदय स्थान और कौन सा सत्व स्थान पाया जाएगा, इस प्रकार त्रिसंयोग में भंग बताएंगे। इसलिए सबके बंध उदय और सत्व स्थान याद रहना चाहिए। पहले मूल प्रकृतियों के पहले बताओ आप, बंध स्थान कितने हैं मूल प्रकृतियों के? 8 प्रकृतियों का बंध कहाँ तक होता है? 7वें गुण स्थान तक 8 मूल प्रकृतियों का बंध होता है। और कभी 8 का हमेशा नहीं होता है। आयु का कर्म जब बंधेगा तब 8 कर्म का बंध होता है, नहीं तो 7 कर्मों का बंध होता है। तो एक 8 का बंध स्थान है मूल प्रकृति में, 7 प्रकृति का एक बंध स्थान है। फिर 10वें गुण स्थान में 6 प्रकृति का बंध स्थान है। फिर उसके बाद 1, तो मूल प्रकृति में बंध स्थान कितने हैं? 4 हो गए। 8, 7, 6 और 1, ये 4 हो गए। फिर उदय स्थान कितने मूल प्रकृतियों में? 8, 7 और 4। 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का उदय है, तो 8 का उदय स्थान हो गया। फिर 11वें से 1 मोहने का उदय नहीं है, तो 7 प्रकृतियों का उदय स्थान है। और 12वें तक, और 13वें में केवल 4 घाती कर्म आघाती कर्म का उदय है। तो 8 कर्मों का उदय, 7 कर्मों का उदय और 4 कर्मों का उदय, ऐसे उदय स्थान 3 हो गए। सत्व स्थान मूल प्रकृतियों में कितने बताए? वे भी उतने ही, 8, 7 और 4। 10वें गुण स्थान तक 8, फिर 11वें गुण स्थान तक 8 कहो, क्योंकि वहां पर सत्व है। 12वें में केवल 7 का सत्व है, और 13वें में 4 का, 13वें 14वें में 4 का सत्व स्थान है। अब उसमें भंग बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से बंध स्थान में कौन से उदय स्थान होते हैं। 728 नंबर गाता है। 8वीं सत्य छब्ब बन, एक मिनट, 8वीं सत्य छब्बन बगेसु 8 उदय कम नौसा एय विहेति वियप्पो एय वियप्पो अबंधम में। बताए 8, 7, 6 और 1। तो यहाँ पर जब 8 प्रकृतियों का बंध करता है वह जीव, तो वहां पर उदय कितनी प्रकृतियों का रहेगा? 8 का ही उदय रहता है, क्योंकि 8 का उदय हमेशा रहता है। 8 का बंध हमेशा नहीं, लेकिन उदय हमेशा रहता है। और सत्व भी 8 का हमेशा रहेगा। आयु का बंध हमेशा नहीं होता है, लेकिन उदय और सत्व हमेशा पाया जाता है। इसलिए 8 के बंध में 8 का उदय होएगा और 7 का भी 8 का ही सत्व स्थान रहेगा। जब 7 कर्म का बंध कर रहे हैं तो वहां पर उदय 8 का ही रहेगा और सत्व भी 8 का ही रहेगा। तो 7 का बंध सभी गुण स्थानों में, मतलब पहले गुण स्थान से लेकर 7वें, 8वें, 9वें तक 7 कर्मों का बंध हमेशा होता है। 8 कर्म का बंध 8वें गुण स्थान तक मिश्र गुण स्थान को छोड़कर होगा। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता है, 7वें गुण स्थान तक होगा। तो 7 कर्मों का बंध करते हुए 8 का भी उदय रहेगा और 8 का भी सत्व रहे, 8 का ही उदय और 8 का ही सत्व रहेगा। 10वें गुण स्थान में वो 6 कर्मों को बांधता है, तो उस समय उदय कितना रहेगा? 8 का ही उदय और 8 का ही सत्व रहेगा। फिर आगे 11वें गुण स्थान में 1 प्रकृति को बांधता है, तो वहां पर 7 का उदय और 8 का सत्व पाया जाएगा। फिर 12वें गुण स्थान में 1 प्रकृति को बांधता है, तो 1 प्रकृति के बंध में 3 भंग हो जाएंगे। 1 प्रकृति का बंध 12वें में करता है, तो वहां पर उदय 7 का रहेगा, नहीं सत्व 7 का ही पाया जाएगा। 12वें में 7 का ही सत्व पाया जाएगा। यहाँ पर उपशांत मोह है, इसलिए इस मोह की सत्ता है, और यह शील मोह है, तो इसलिए मोह की सत्ता नहीं है।
इसलिए सात्व का सत्व स्थान पाया जाएगा। 13वें गुण स्थान में 1 का ही बंध करता है साताविज्ञ का, और वहां पर उदय 4 का ही पाया जाएगा और सत्व भी 4 का ही पाया जाएगा। 14वें गुण स्थान में बंध नहीं है, अबंध है। हाँ, अबंध में वहां पर उदय 4 का और सत्व भी 4 का पाया जाता है। तो इस प्रकार 8 के बंध में 8 का उदय, 8 और 7 और 6 के बंध में 8 का ही उदय और 8 का ही सत्व रहता है। और 1 के बंध में 3 प्रकार संभव होंगे। 1 का बंध होते समय 7 का बंध, 7 का उदय और 8 का सत्व। 1 का बंध होते हुए 7 का उदय, 7 का ही सत्व। 1 का बंध होते हुए 4 का उदय और 4 का सत्व। ऐसे 3 प्रकार यहाँ हो जाएंगे। और अबंध में भी यहाँ पर एक भंग बनेगा, 4 का उदय और 4 का सत्व। गाथा का अर्थ, 8 सप्त छ बंधगेसु, 8 प्रकार के, 7 प्रकार के और 6 प्रकार के बंधकों में 8 उदय कर्मांशा, 8 ही प्रकृति का उदय भी रहता है और कर्मांश मतलब सत्व लेना, वहां पर कर्मांश का अर्थ मतलब प्रदेश बंध होता है, मतलब सत्व रहता है। और ए भी है तिव्यप्पो, 1 प्रकार के बंध में 3 प्रकार के विकल्प हैं। 1 का बताया था ना, 1 का बंध और 7 का उदय और नहीं 7 का उदय 8 का सत्व। 1 का बंध 7 का उदय 7 का सत्व। 1 का बंध 4 का उदय 4 का सत्व। ये 3 प्रकार हो गए। और अबंध में एव्यपो, अबंध में 1 विकल्प है। और अब आगे बताते हैं, से अपोवजुगले विदियम अपमत्तोति पडम जुगम सुहमादि सुतदियादि बंदोदय सत्तभंगेषु मिश्रे अपूर्वजुगले विदियम, मिश्र में और अपूर्व युगल मतलब अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन 2 में दूसरा भंग होता है। दूसरा मतलब 7 प्रकार का बंध, 8 प्रकार का उदय और 8 प्रकार का सत्व, ये बताया था ना दूसरा प्रकार। तो यहाँ बंध तो 7 प्रकार का ही होगा क्योंकि यहाँ आयु का बंध नहीं होता है इसलिए। और उदय 8 का रहेगा और सत्व भी 8 का रहेगा। और अपमत्तवती पडम युगम, अप्रमत्त पर्यंत प्रथम युगल, पहला और दूसरा विकल्प। कभी 8 का बंध 8 का उदय 8 का सत्व, कभी 7 का बंध 8 का उदय 8 का सत्व, ये दोनों 2 भंग पाए जाएंगे। फिर सुहोम आदि सु तदि आदि, सूक्ष्म सांप्रादिक में क्या है, तीसरा अधिक, मतलब 6 का बंध 8 का उदय 8 का सत्व। और आगे 11वें में उसके आगे का विकल्प होगा। 3 विकल्प है ना 1 प्रकार के बंध में, वे क्रम से होंगे। 11वें गुण स्थान में 1 का बंध 7 का उदय और 8 का सत्व। फिर 12वें में 1 का बंध 7 का उदय और 7 का सत्व, ऐसा ये दूसरा विकल्प। और 13वें में तीसरा विकल्प, 1 का बंध 4 का उदय 4 का सत्व। इस प्रकार क्रम से लगाना। सुहमादि सुतदि आदि बंदोदय सत्तभंगेश, इस प्रकार बंद उदय और सत्व के भंगों में होते हैं। ये त्रिसंयोगी भंग बताए। अब यहाँ आगे उत्तर प्रकृतियों में अब ये बताएंगे। 1 7 8 कैसे? हाँ, 1 का वन 7 का उदय 8 का सत्व। 11वें गुण स्थान में 1 का वन 7 का मुंह का उदय नहीं है ना, और सत्व तो 8 का है। और 12वें गुण स्थान में 1 का बंध 7 का उदय 7 का सत्व। 13वें में 1 का बंध 4 का उदय 4 का सत्व, ऐसे पाया जाएगा। अब यहाँ आगे उत्तर प्रकृतियों में बताते हैं। तो उसमें पहले ज्ञानावरण अंतराय ये बता रहे हैं। बंधोदय कमसा नाना वर्णंतराय पंच बंदो वरमे वितहा उदयंसा होन्ति पंचेव। नानावरण और अंतराय के साथ बंध स्थान कितने हैं? 5 का ही बंध होता है, 5 का ही उदय आता है और 5 का ही सत्व रहता है। लेकिन 10वें तक बंध रहता है 5 का, 11वें 12वें में बंध नहीं है लेकिन उदय और सत्व है। इस अपेक्षा से वहां बताएंगे।
बंध, उदय और कर्मोश का अर्थ सत्व लेना। ज्ञानावरण और अंतराय के पंच मतलब 5 का है। फिर बंधोवर में भी बंध का अभाव होने पर, उपरम होने पर भी वहाँ उदय अंसा पंचे वो होती, मतलब 11वें 12वें में बंध 0 और उदय 5, सत्व 5, ऐसे 2 प्रकार आएंगे। 10वें गुण स्थान तक 5 का ही बंध, 5 का ही उदय, 5 का ही सत्व रहेगा। 11वें और 12वें में बंध 0 और उदय 5 और सत्व 5 का ही होगा। दीदी आपको उसमें 629 गाथा ऊपर की टेबल ही बस एलोबरेट निकाला है। हाँ, वो गुण स्थानों की अपेक्षा से बताए हैं। के हिसाब से ये बंद है। नहीं है, 2 प्रकार होंगे, हर एक गुण स्थान में 2 प्रकार होंगे। 8 का बंध, 8 का उदय, 8 का सत्व, 7 का बंध, 8 का उदय, 8 का सत्व, ये दो युगल बताए ना वहां पर। अब आगे बताते हैं दर्शनावरण। अंतराय, ज्ञानावरण अंतराय का हो गया एक ही गाथा में। अब दर्शनावरण का बताते हैं। विद्यावरणे नव बंधगे सुचदु पंच उदय नव सत्ता छबंधगे स्वेवं तह चदु बंदे छड़ंसाय। कौन कौन से? हाँ, 9, 6 और 4। दूसरे गुण स्थान तक 9 का बंध, 8वें के पहले भाग तक 6 का बंध, फिर 12वें 10वें तक 4 का बंध। ये 3 बताए ना, इसको अपन निकालते पहले और दूसरे गुण स्थान में 9 का बंध होता है, तो वहां पर उदय कितने का होगा? उदय स्थान कितने है ना दर्शनावरण के? 4 और 5, कभी 4 और कभी 5, पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक सभी गुण स्थानों में वहां पर 4 या 5 का उदय रहता है। केवल वहां पर निद्रा कहाँ नहीं है आगे, 4 या 5, सभी जगह 9 का बंध है, दूसरे में भी तो 4 या 5 का उदय रहेगा। सत्व स्थान 9 का ही रहेगा। कहाँ तक सत्व स्थान 9 का रहता है? सत्व स्थान कितने दर्शनावरण के? वो भी 3 ही है, 9, 6 और 4। तो 9 का सत्व 9वें गुण स्थान के पहले भाग तक है, 6 का सत्व 12वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक है, और चरम समय में 4 का सत्व है। तो यहाँ पर पहले दूसरे गुण स्थान में इस प्रकार बंध, उदय और सत्व पाया जाएगा। तीसरे गुण स्थान में बंध 6 का है, उदय 4 या 5 का ही रहेगा, असत्व 9 का ही रहेगा। इस प्रकार कहाँ तक होगा? 8वें के पहले भाग तक 6 का बंध, 4 का या 5 का उदय और 9 का सत्व। फिर ये गुणस्थान पहला, गुणस्थान दूसरा, और 3 से लेकर के 7 तक, मतलब 8वें के पहले भाग तक ऐसा होगा। 7 तक लिखते हो, फिर आगे गुणस्थान, फिर आगे 8वें गुणस्थान के दूसरे भाग से बंध 4 का ही होता है, उदय 4 या 5 का आता है, सत्व 9 का 8वें गुणस्थान में। 8वें के दूसरे भाग से समझना, दूसरे भाग से। अब 9वें गुणस्थान में 2 प्रकार होंगे इसमें भी। 9वें गुणस्थान में 4 का बंध, 4 और 5 का उदय और 9 का सत्व पहले भाग में। फिर दूसरे भाग में 4 का बंध, 4 या 5 का उदय और 6 का सत्व पाया जाएगा। फिर आगे 10वें गुणस्थान में कैसे लेंगे इसमें? वो निद्रा रहित हो तो 4 का उदय और निद्रा सहित हो तो 5 का उदय। निद्रा का हमेशा उदय नहीं रहता है, तो जब निद्रा का उदय होगा तो वहाँ 5 का उदय लेंगे, और जब निद्रा का उदय नहीं है तो 4 का उदय लेंगे। उसका ध्रुवोदय नहीं है ना, वो कभी कभी उदय होता है ना उसका।
भय जुगुप्सा के जैसा है, कभी भय का उदय कभी जुगुप्सा का। इसी प्रकार 5 निद्रा में से किसी एक का उदय होगा या 5 निद्रा का उदय नहीं होगा। पूरी जागृत अवस्था है तो वहां पर नहीं रहता है। अब यहाँ पर 10वें गुण स्थान में भी क्या होगा, 4 का ही बंध, 4 और 5 का उदय और 6 का सत्व। तो ऐसे इस प्रकार 9वें और 10वें गुण स्थान में भी होगा। 9वें के दूसरे भाग से लेकर 10वें तक ऐसा होगा। फिर यहाँ 11वें गुण स्थान में बंध 0 है और उदय 4 या 5 का, सत्व 6 का। फिर 12वें गुण स्थान में उपांत समय तक ऐसा ही रहेगा। फिर अंत समय में बंध 0 और उदय 4 का ही रहेगा और सत्व भी 4 का ही रहेगा। ऐसा प्रकार होगा। मतलब 9 के बंध में एक प्रकार है, 4 या 5 का उदय 9 का सत्व। 6 के बंध में एक प्रकार, ये बंध उदय और सत्व का। फिर 4 के बंध में भी एक ये प्रकार, 1-2 प्रकार और ये 3 प्रकार हो जाएंगे। मतलब 4 के बंध में 2 प्रकार होंगे, 4 या 5 का उदय 9 का सत्व, 4 या 5 का उदय 6 का सत्व। और जब अबंध में 2 होंगे। कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। बाकी सब नाम कर्म की जो 30 प्रकृतियों का उदय स्थान बताया तो 30 का नियम से उदय रहेगा ही हमेशा। मतलब 8 कर्मों में देखो 5 ज्ञानावरण का हमेशा उदय रहेगा, 5 अंतराय का और 4 दर्शनावरण, 14 घाती प्रकृतियों का तो नियम से उदय वहां होगा। और मोहनीय में मिथ्या तो गुणस्थान है तो 10 का उदय रहेगा, या चौथाधिक उदय गुणस्थान है तो 9 का या 8 का या 7 का वगैरह उदय रहेगा। तो कम से कम वहां पर ये 14 देश घाती और 9 मोहनीय की और अंतराय की 5, वो अंतराय की तो आ गए उसमें। और नाम कर्म की 30 प्रकृतियों का उदय है मनुष्य गति में, एक आयु, एक वेदनीय और एक गोत्र, इतनी प्रकृतियों का उदय नियम से होगा। ये कभी पॉइंट दिमाग में तो इसलिए अपन लब्धिसार में नहीं देखते कि वहां पर उदय स्थान देखते तो 55, 56 या 57, 56, 57, 58 वगैरह। नरगति में 54, 55, 56। तो किसके अपेक्षा हुए, भय से सहित, भय दोनों से रहित या एक दोनों से सहित, इसके अपेक्षा से 3-3 हो गए ना। और और निद्रा और प्रचला की अपेक्षा से भी हो गए, निद्रा से सहित या निद्रा से रहित। ऐसे उदय स्थान बताए वहां पर। अब आगे ये गाथा 931 नंबर की गाथा पढ़ी थी ना अपन। नव बंदगे सुनव के बंदों में चतु पंच उदय नव सत्ता, 4 और 5 का उदय है और 9 का सत्व है। 6 बंदगेसु 6 के बंधकों में इसी प्रकार 4 और 5 का उदय और 9 का सत्व है। फिर चतु बंदे 4 के बंध में 6 अंशा तो 6 का सत्व है और उदय 4 या 5 का ही लगाना वहां पर, केवल सत्व में अंतर है। और आगे एक गाथा और बताते हैं। चतुपंच उदय, हाँ हाँ, उदय तो सब जगह वो 4 और 5 का ही है ना, इसलिए ले ले। वरद बंधे चदु पंच उदय नव चच्च सत्त चदु जुगलम तदियं गोदम आवं विभज्य मोहम परम ओच्छम। मतलब बंध का अभाव हुआ दर्शनावरण के 11वें गुण स्थान में, तो वहां चतु पंच उदय 4 और 5 का उदय है। नव छच्च सत्त चदु जुगलम, 9 का सत उपशम श्रेणी की अपेक्षा से लगाना है ना, नहीं लेकिन हाँ 11वें गुण स्थान में 9 का सत्व है, बराबर है। 11वें गुण स्थान में 9 का भी सत्व रहेगा ना उपशम श्रेणी की अपेक्षा से। फिर उसके अपेक्षा से शपक श्रेणी की अपेक्षा से 6 का सत्व होगा, मतलब 12वें गुण स्थान में, मतलब 10वें में भी होगा और 12वें में भी होगा। और सत्त का 7 का
सत्व, सत्व माने सत्व लेना, 6 का सत्व है। चतुजुगलम, उदय और सत्व दोनों 4 लेना, चतुजुगल का अर्थ, जुगल का अर्थ उदय और सत्व लेना चतुर्युगल का अर्थ मतलब 4 का ही उदय और 4 का ही सत्व है। उपरद बंध में, मतलब उपरद बंध में ये हो गए 3 प्रकार हो गए, मतलब उपरद बंध में 4 और 5 का उदय और 9 का सत्व, उपरद बंध में 4, 5 का उदय, 6 का सत्व, और उपरद बंध में 4 का ही उदय और 4 का ही सत्व, ऐसे 3 प्रकार हो गए ना। है वो नहीं लिया अपन, एक 11वें गुणस्थान का वो लेना चाहिए, नहीं 9 का सत्व लेना चाहिए था ना, वो गलत हो गया वहां पर, वो वहां पर गलत लिखा, 6 का नहीं बताना चाहिए था, वो 9 का बताना चाहिए। रही है और 12वें में द्विचरम समय तक 4 या 5 का उदय और 6 का सत्व, और यहाँ पर अंत्य समय में उपरद बंध 4 और 5 का उदय और नहीं 4 का ही उदय और 4 का ही सत्व। हाँ, यहाँ पर मतलब उपशम श्रेणी की अपेक्षा से 9 और शपक श्रेणी की अपेक्षा से 6 समय बताता आते, 8वें के पहले भाग तक लगाना है, या 3रे गुणस्थान से लेकर 8वें के पहले भाग तक लगाना है। दीदी ये उपरत बंध क्या है? बंद रुकने के बाद उदय और ये 3 वहां पर ये होंगे भंग। तो इस प्रकार दर्शनावरण के बताए। फिर तदीयम गोदम आवम विभज्य मोहम परम उच्चम, तीसरा मतलब वेदनीय, तीसरा कर्म कर्त वेदनीय होता है, गोत्र और आयु का विभाग करके, और उसके बाद मोह का बताना चाहिए, उच्च मतलब हम कहेंगे। सातारा साता का तो सरल है, उसमें 1 का ही बंदर 1 का ही उदर, सत्व 2 का पाया जाएगा। 633 और हाँ गोत्र का भी वैसा ही होगा, वो बताएंगे आगे। 633 नंबर का आता है, उसके में भंग बनाए हैं बहुत सारे। कल ही लेते हैं इसको। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, केवल अपने बारे में ही सोचिए, मैं कौन हूँ इसका निर्णय कीजिए। यह मैं दिखाई देने वाला शरीर नहीं हूँ, इसी दिखाई देने वाले शरीर में अदृश्य रूप से यह चैतन्य सत्ता रहती है जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। चैतन्य की प्रतीति हो रही है, इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा है। जानिए इस अदृश्य सत्ता को ही अपने रूप से जानिए। यह मैं चैतन्यमय हूँ, यह मैं कर्म के उदय स्थान से अत्यंत भिन्न हूँ। कर्म के उदय स्थान मुझ में है ही नहीं। ज्ञानावरण का उदय ज्ञानावरण कर्म में ही है, मुझ में नहीं है। अंतराय का उदय अंतराय में है, मुझ में नहीं है। ये उस कर्म की अवस्था है, मेरी अवस्था नहीं है। उस कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था भी मेरी नहीं है। मैं इस औदैहिक भाव से भी अत्यंत भिन्न हूँ। जानिए, अपने को पहचानिए। मैं सबसे निराला, सदा एक सा हूँ। जैसा पहले था वैसा ही अभी हूँ, वैसा ही आगे भी रहूँगा। तीनों कालों में मेरी सत्ता एक रूप है, भिन्न भिन्न नहीं है, अन्य अन्य नहीं है। मैं एक हूँ, अनन्य हूँ, अद्वितीय हूँ। जानिए, शब्दों के द्वारा बताई जाने वाली वस्तु भीतर विद्यमान है,
उस वस्तु को वैसा ही जानिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावूणम्।